अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम। वो जो ईमान लाए और परहेज़गारी करते हैं उन्हें खुशखबरी है दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान शर्जील अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा मौजू है फ़ज़ाइल शब क़द्र, वो मुबारक रात जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के नुज़ूल का आगाज़ फ़रमाया। वो मुबारक रात के जिसे हज़ार महीनों से बेहतर करार दिया गया। वो मुबारक रात के जिसके नाम से और जिसकी फ़जीलत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी सूरत उतारी, जिसे हम सूरतुल क़द्र कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बेशक हमने कुरान को शब क़द्र में नाज़िल फरमाया और तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है। ये वो शब है जो 1000 महीनों से बेहतर है, यानी शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरी सूरत में शब क़द्र की फ़जीलत बयान फरमाई कि इस शब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम उतारा। फिर फरमाया कि तुम क्या जानो शब क़द्र क्या है। फिर फरमाया कि 1000 महीनों से बेहतर है। ये वो शब है जिसमें फ़रिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन उतरते हैं और सलामती का पैगाम लेकर आते हैं। सुबह तक ये जो रात है वो सरासर सलामती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरी सूरत को जो नाज़िल फरमाया और इसमें शब क़द्र का ज़िक्र फरमाया, तो यहाँ से इस बात का हमें अंदाज़ा होता है कि ये शब किस कदर अजीम है, किस कदर बरकत वाली और किस कदर अज़मत वाली ये शब है। नाज़रीन किराम, अरबी में शब के लिए लफ्ज़ लैलतुन आता है और जो कदर है इसका मतलब होता है तकदीर, किस्मत, और इसके साथ इसका एक और मतलब है इज़्ज़त और मंजिलत। तो अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि शब क़द्र को शब क़द्र क्यों कहा जाता है। तो इस हवाले से मुफस्सिरीन किराम ने बात लिखी कि शब क़द्र को शब क़द्र कहने की एक वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, यानी ज़ी क़द्र, जो क़द्र वाले रसूल हैं, मंजिलत वाले, इज़्ज़त और मंजिलत वाले रसूल हैं, उन पर किताबन ज़ा क़द्रिन फरमाया कि यानी ऐसी किताब उतारी जो क़द्र मंजिलत वाली, और ऐसी उम्मत पर उतारी जो उम्मत भी क़द्र मंजिलत वाली है। तो हर मामले के अंदर क़द्र मंजिलत का चूँकि पहलू पाया जाता है, इसलिए इस शब को शब क़द्र करार दिया गया। और हम ये कह सकते हैं कि ये शब वो शब है कि जिसने इसकी क़द्र की, उसका मुक़द्दर बदल गया, उसकी किस्मत जाग उठी। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन यकुम लैलतल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने शब क़द्र में क़याम किया, और ये मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, जिसने इस शब क़द्र में क़याम किया, इसको जाग कर गुजारा, इबादत में गुजारा, ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ये भी फरमाया नाज़रीन किराम कि जो शख्स इस रात से महरूम रह गया
वो तमाम किस्म की भलाइयों से महरूम रह गया और वो शख्स बड़ा महरूम है। और ये आप देखें कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन में हमें ये बात भी मिलती है कि ये वो रात है कि जिसमें हमें इसे तलाश करने का हमें हुक्म दिया गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तहर्रू लैलतुल क़द्री फिल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, कि रमज़ान के आखिरी अशरे में इस शब को तलाश करो। और एक रिवायत में हम ये पढ़ते हैं, इमाम गज़ाली ने इस बारे में लिखा कि आसमान पर जो फरिश्तों की जो ईद की रात है उसमें एक शब बरात यानी शब निस्फ़ शाबान है और दूसरी शब क़द्र है, और ज़मीन पर जो अहले ईमान की जो ईद की रात है वो शब ईदुल फ़ितर और शब ईदुल अज़हा है। तो इस एतबार से लैलतुल क़द्र को अगर हम देखें तो वो फरिश्तों की ईद की रात भी है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रात की कदर करने का ख़ास हुक्म दिया और ख़ास ताकीद फरमाई। और आप ये देखें कि मुफस्सिरीन किराम ने इस हवाले से मुख्तलिफ अक़वाल नकल फरमाए कि आखिर लैलतुल क़द्र है कौन सी शब, यानी इस पर अगर हम गौर करें कि ये शब कौन सी है तो इसमें उलमा का इख्तिलाफ पाया जाता है कि इसका तायुन कैसे किया जाए। मुख्तलिफ अक़वाल पाए जाते हैं। इसमें एक कौल जो मुख्तलिफ उलमा का है वो ये है कि ये शब 27वीं शब हुआ करती है। और उसमें उन्होंने एक ये बात बयान फरमाई कि अगर आप अल्फाज पर गौर करें कि लैलतुल क़द्र में जो अल्फाज हैं उस पर आप गिनना शुरू करें तो वो 3 मरतबा इस सूरत के अंदर आए हैं, लैलतुल क़द्र आए, और एक में 9 हरूफ मौजूद हैं। तो 9 को अगर आप 3 से ज़रब दें तो 27 का अदद सामने आता है। तो यहाँ से इशारा मिलता है कि 27वीं शब है। लेकिन ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि हुक्म हमें यही दिया गया है कि हम इस शब क़द्र को तलाश करें, यानी हम रमज़ान की आखिरी जो अशरा है उसकी जो ताक़रात हैं इसके अंदर हर ताक़रात में इसे तलाश करें। इसी का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म फरमाया और ये हदीस मुबारक की मौजूद है कि रमज़ान की ताक़रातों में इसे तलाश करो। फिर बाज़ उलमा कराम ने मुख्तलिफ अक़वाल जो सहाबा कराम के हवाले से नकल फरमाए, और ये 27वीं शब का जो कौल है ये एक सहाबी का कौल भी मौजूद है, काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मौजूद है। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि सहाबा कराम में भी इस हवाले से मुख्तलिफ ओपिनियंस पाए जाते थे कि इसका तायुन जो है उस तायुन के अंदर मुख्तलिफ आरा हमें मिलती हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म फरमाया कि हम किसी भी ताक़रात को ख़ास तौर पे पूरे अशरे को ही, रमज़ान का जो आखिरी अशरा है उसको किसी सूरत में ज़ाया ना करें, इसकी ताक़रातों को किसी सूरत में ज़ाया ना करें। और फिर ये भी इसकी अलामत बयान फरमाई गई कि इस रात की कैफियत, यानी जो रात शब क़द्र होती है उसकी अलामत यह है कि वो दीगर रातों से सुकून के एतबार से मुख्तलिफ होती है, यानी इसमें ज़्यादा सुकून पाया जाता है। ये रात ज़्यादा शफ़ाफ़ होती है। फिर अगले दिन जो सूरज निकलता है वो बिल्कुल शफ़ाफ़ आप मामला देखते हैं दिन के अंदर पूरा। तो ये कुछ अलामात हैं शब क़द्र को पहचानने की। लेकिन चूँकि हमें हुक्म ये दिया गया है कि हमें इसको तलाश करना है आखिरी अशरे के अंदर उसकी ताक़रातों में, लिहाजा हम पर लाजिम है कि हम रमज़ानुल मुबारक की तमाम जो आखिरी अशरे की ताक़रात हैं उसमें इबादत करें कसरत के साथ और किसी सूरत उन्हें ज़ाया ना करें। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि इस सूरत का जो शान नुज़ूल है उसमें ये रिवायत भी मौजूद है। मुफस्सिरीन ने ये भी रिवायत बयान की है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम शमून था, उसकी बड़ी उम्र थी। तो उस शख्स ने ज़माने भर काफ़ी उम्र के हिस्से में इबादत की, 1000 महीने उसने इबादत की। तो जब ये वाक़या सुना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास साहबे कराम गए और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, रश्क आता है हमें शमून के बारे में सुनकर, हमारी उम्रें तो बहुत कम है, हम कैसे इबादत करें, उसके बराबर ठहरें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल क़द्र नाजिल फरमाई कि अगर ये एक रात भी तुमने पा ली तो ये 1000 महीनों से बेहतर है। यानी वो मकाम जो शमून ने कई 1000 महीने इबादत करके पाया, इबादत में मसरूफ़ अमल होके पाया, तो तुम्हें अगर एक रात ये मिल जाती है और ये तुम रात पा लेते हो और उसमें इबादत करके तुम उसे ज़िंदा करते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 1000 महीनों की इबादत का तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। तो ये उम्मत मुस्लिमा पर ख़ास करम है कि अगरचे इस उम्मत की जो उम्रें हैं ओवरऑल एवरेज अगर देखा जाए तो कम है, यानी ऐसा मामला नहीं है जो पिछली उम्मतों का था। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप देखें कि शब क़द्र का ऐसा तोहफ़ा अता फरमा दिया कि अगर हमने इसे जाग कर इबादत के साथ गुजारा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदे किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र किया, उसे याद किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कितना इसका सवाब अता फरमाएगा। तो नाज़रीन किराम, जब ये शब आए तो एक दुआ भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाई। सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब आपने पूछा कि अगर मैं शब क़द्र को पाऊँ तो मैं क्या दुआ करूँ, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ इरशाद फरमाई। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है कि इस तरह दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी,
कि ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ फरमाने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, यानी तू पसंद फरमाता है कि लोग माफ़ी तलब करें, तो मुझे तू माफ़ी अता फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर इसकी बरकत से मुआफ़ी अता फरमाता है। तो ये रात, इसे हम शबे तौबा कह सकते हैं। ये वो रात है कि अपने गुनाहों की तौबा करने की ज़रूरत है। इस रात के अंदर इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुक कर फ़रियाद करने की ज़रूरत है कि मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें अपने करीब कर ले, हमें अपना क़ुर्ब अता फरमा दे। और यकीनन जब ऐसी रात कि जिसकी शान में, जिसकी फ़जीलत में पूरी सूरत उतरी, अगर हम रब की बारगाह में इबादत करके गुजारेंगे तो हमें फिर क्यों ना इस रात की बरकतें हासिल होंगी, क्यों ना वो शर्फ हासिल होगा, क्यों ना फजीलत हासिल होगी। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इस रात की अहमियत से वाकिफ़ थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रात की अहमियत के बारे में उन्हें बताया था, ताकीद फरमाई थी, लिहाजा उन्होंने कभी इस शब को ज़ाया नहीं किया। तो हम पर भी लाजिम है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में ख़ास तौर पर, पूरा रमज़ान ही इबादत का महीना है, कसरत के साथ इबादत करने की ज़रूरत है, लेकिन आखिरी अशरे की कम अज़ कम जो ताक़ रातें हैं उनको किसी सूरत हम ज़ाया ना होने दें, उनको जाग कर गुजारें। पूरा अशरा ही आप इबादत करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि वो हमें इस शब को पाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस शब के अंदर कसरत के साथ उसे याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़रमान भी सामने रहे नाज़रीन किराम कि वो बंदा जिसने माह रमज़ान को पा लिया लेकिन इस रमज़ान के महीने के ज़रिए अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका, तो उस पर वो ऐसा शख्स है जिससे अल्लाह की रहमत दूर हो जाए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फ़रमान भी मौजूद है। तो हमें इस रात की अहमियत को समझने की ज़रूरत है और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन को सामने रख कर इन तमाम मुक़द्दस रातों को, रमज़ान की तमाम मुक़द्दस रातों को ज़िंदा करने की और इनमें इबादत करने की ज़रूरत है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, हमारी तौबा को कबूल फ़रमाए, हमें अपनी तौबा पर इस्तिक़ामत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन नाहून अनिल मुनकर वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाहि व बश्शिरिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की आयत के हवाले से सूरह तौबा की आयत नंबर 112 का हमने इंतखाब किया है। इस मकाम पर अल्लाह ताला ने जन्नत वालों की 9 बहुत कीमती सिफ़ात को बयान फरमाया है। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। अलबत्ता आज मोहलत है, मेहनत करनी है। क्या क्या मेहनतें करनी हैं? जा बजा कुरान करीम में तज़किरा है। इस मकाम पर 9 सिफ़ात का ज़िक्र है। 6 सिफ़ात वो हैं जो हर बंदे मोमिन से तो मतलूब हैं ही, और 3 सिफ़ात वो हैं जो अहले ईमान की इज्तिमाई ज़िम्मेदारियाँ हैं, दावत दीन और निफ़ाद दीन की जिद्दोजहद के हवाले से। इरशाद हुआ अत्ताइबून, तौबा करने वाले। अहले जन्नत की सिफ़ात हैं। तौबा मुस्तकिल अमल है, सिर्फ़ गुनाहों पर ही तौबा नहीं की जाती, नेकियों पर भी तौबा की जाती है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम तो मासूम हैं, अलबत्ता अल्लाह के पैगम्बर ने तालीम हमें दी है। फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेर कर भी हुज़ूर 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कह के अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ते। ये तौबा मुस्तकिल किया जाने वाला अमल। अल्लाह ताला मुझे और आपको कसरत से इस्तिग़फ़ार करने और तौबा का अहम मफ़हूम है गुनाहों को छोड़कर पलट आना, फर्माबरदारी की तरफ सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल आबिदून, इबादत करने वाले। अल्लाह ताला हमारा माबूद है, हम उसके अब्द यानी उसके बंदे हैं। अल्लाह ताला 24 घंटे माबूद है, उसकी बंदगी भी 24 घंटे करनी है। नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज तो बड़ी बड़ी इबादत हैं। खुशी का मौका हो या गमी का मौका, घर की ज़िंदगी या कारोबार, अल्लाह ताला और उसके रसूल अलैहिस्सलाम के अहकाम के सामने अपने आप को झुकाए रखना, ये 24 घंटे की बंदगी हमसे मतलूब है। अल हामिदून, हम्द करने वाले। हम्द में शुक्र का पहलू भी है। पानी पी लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं ना, खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना। अल्लाह के नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी दुआएं हमें सिखाई, उनको अपने मामूलात में शामिल करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला मज़ीद नेमतें अता फ़रमाएगा। और फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हम तो शुमार भी नहीं अल्लाह के
फरमाता है कि मेरी किन की नेमतों को तुम झुटलाओगे। और 2 मरतबा अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इब्राहिम सूरह नहल में, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकते। बस बंदे का काम है शुक्र अदा करता रहे, शुक्र अदा करता रहे। अस्साइहून एक तर्जमा किया गया रोज़ा रखने वाले, एक और मफ़हूम भी बयान किया गया दुनियावी लज्जतों से किनारा कशी इख्तियार करने वाले। इसका ये मतलब नहीं कि रहबानियत इख्तियार की जाए, वो तो मसीहियत के मानने वालों ने इख्तियार की, हमारे दीन में रहबानियत का कोई तसव्वुर नहीं। अलबत्ता एक मफ़हूम जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में निकलने वाले, घर बार को छोड़ने वाले, वो भी मुराद दिए गए। और एक आम तर्जमा किया गया है रोज़ा रखने वाले, क्योंकि रोज़े की हालत में भी बंदा कुछ लज्जात दुनियावी को छोड़ देता है, खाने पीने को छोड़ देता है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। रमज़ान के रोज़े तो फ़र्द हैं, इसके अलावा भी मसनून रोज़े हैं जिनका एहतमाम नबी अकरम अलैहिस्सलाम फरमाते थे, जैसे कि शव्वाल के 6 रोज़े हैं, दिलहिज्जा के 9 दिनों के रोज़े हैं, हर महीने की 3 तारीख़ें 13, 14, 15 कमरी तारीख़ उनके रोज़े हैं, पीर जुमेरात के रोज़े हैं। अल्लाह के नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम एहतमाम फरमाते मुहर्रम की 10 तारीख़ का रोज़ा है, अल्लाह नफल रोज़े और मसनून रोज़े उनका भी हमें एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 5वीं और 6ठी सिफ़त है अर्राकिऊन अस्साजिदून, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले। इससे एक मुराद नमाज ली गई है। फ़र्ज़ नमाज तो हम अदा करते ही हैं, वो तो फ़र्ज़ है, नवाफिल की तरफ भी रुझान होना चाहिए, उससे क़ुर्ब इलाही में इजाफ़ा होता है। और एक है नमाज में झुकना, रुकू सुजूद, एक है पूरी ज़िंदगी में झुकना, मुसल्ले पर भी अल्लाह को बड़ा माने, मुसल्ले के बाद भी अल्लाह को बड़ा माने। ये 6 सिफ़ात तो एक एक बंदा मोमिन से मतलूब, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द और शुक्र अदा करने वाले, रोज़ा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले। अब उम्मत के ताल्लुक़ से 3 ज़िम्मेदारियाँ, अल आमिरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देने वाले, वन नाहुन अनिल मुनकर, और बदी से रोकने वाले। उम्मत इसी काम के लिए खड़ी की गई। सूरह आल इमरान आयत नंबर 110 के मुताबिक कि नेकी का हुक्म देना है और बदी से रोकना है। अकेले अकेले नेक बनना काफ़ी नहीं, अब इस खैर को फैलाना जो हम तक पहुँच चुका, और जिस तरह बदी से ख़ुद बचते दूसरों को बचाने की कोशिश करना, ये हमारा फ़र्ज़ है। घर में इख्तियार है वहाँ हुक्म चलेगा, बाहर इख्तियार नहीं, वहाँ दावत है और तबलीग है और लोगों को समझाने की कोशिश है। और जिन्हें अल्लाह इख्तियार अता फ़रमाए, सूरह हज की आयत नंबर 41, वो इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे अल्लाह के अहकामात के निफाज के लिए। ये काम अगर उम्मत छोड़ देगी तो हुजूर फरमाते तुम लाजिमन नेकी का हुक्म दोगे, लाजिमन बदी से रोकोगे, और अगर तुमने काम ना किया तो अंदेशा है कि तुम पर अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा। फिर तुम दुआएं करोगे और अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। ये जामे तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। तो नेकी का हुक्म देना और बदी से रोकना, ये भी हमारे फ़राइज़ में शामिल। इससे अगली बात और नवी सिफ़त, वल हाफ़िज़ून लि हुदूदिल्लाह, और वो अल्लाह ताला की हुदूद की हिफाजत करने वाले हैं। हुदूद का लफ्ज़ सिर्फ सज़ाओं के लिए इस्तेमाल नहीं होता। कुरान पाक में वरासत के अहकामात, रमज़ान मुबारक से मुतालिक कुछ अहकामात अता करके अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला की हुदूद हैं। तो अल्लाह ताला के अहकाम की हिफाजत का मामला, ये हिफाजत कब होगी? जब अल्लाह ताला के अहकामात नाफिज़ हों। आज तो सूद का निज़ाम भी है, बेहयाई का तूफ़ान भी है, शरीयत की सज़ाएँ उन पर अमल दरामद नहीं, शरीयत के बहुत सारे अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। इस मकसद के लिए अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी की जिद्दोजहद हम पर फ़र्ज़ है। दीन कायम होगा, फिर उसके अहकाम की हुदूद की और हुदूद की भी हिफाजत होगी। आज तो अहकाम नाफिज़ नहीं, तो नाफिज़ करने की जिद्दोजहद करना उम्मत के कांधों पर है। इसके बाद फरमाया कि वबश्शिरिल मुमिनीन, और ए नबी अलैहिस्सलाम ईमान वालों को बशारत दे दीजिए। ये सिफ़ात जो इख्तियार करेंगे ना, इनफरादी सतह की ज़िम्मेदारियाँ, इज्तिमाई सतह की ज़िम्मेदारियाँ, इनके लिए बशारत है जन्नत की। अल्लाह ताला ये सिफ़ात हम इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का फरमान है और नेकी का सामान, रमज़ान है एहसान, ये रमज़ान है एहसान।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद अंसारी और आज हम हैं एक घर के बाहर हम खड़े हैं। मैं आपको लेके चलूँगी, मिलवाऊँगी। ये जो काविश प्ले एंटरटेनमेंट ने शुरू करी है एहसास रमज़ान के हवाले से, एक दिन की नेकी। कहने को तो एक दिन की नेकी है, मगर आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है अगर आप कहीं जाते हैं और आप ऐसे घराने, यहाँ हर घर में कोई ना कोई कहानी ज़रूर है, कहीं छोटी कहीं बड़ी, मगर है। और एक पेट होता है हर इंसान के साथ जहाँ मुझे आपको वक्त बेवक्त भूख लगती है। जब दिल चाहता है, जो चीज़ का दिल चाहता है हम ले सकते हैं, हम खा सकते हैं। मगर क्या कभी आपने सोचा ऐसे भी घर हैं जहाँ लोग भूखे भी सोते हैं, जहाँ उनके मासूम बच्चे 1 साल 6 महीने के भूखे भी सोते हैं और अगले दिन का उनको नहीं पता कि उनको कुछ खाने को मिलेगा। सोचिएगा ज़रूर। और हम चलते हैं और मिलते हैं कि इनको सख्त बीमार हैं। एक बेटा है इनका, वो समंदर पे चला जाता है, बीवी इनकी है नहीं, और बहू जो है वो इनका ख्याल रखती है। ऐसी भी बहुएं हैं जो ससुर का ख्याल रखती हैं, और जब वो बेटा जाता होगा समंदर पे 8-10 दिन के लिए तो जाता ही है। तो ये देखकर आपने सिर्फ मदद नहीं करनी, आपने अपने आप को बदलना भी है, अपने आप को सही रास्ते पे लाना भी है, सोचना भी है कि ये भी होता है। मैं और आप अनोखे नहीं हैं जो हमें हर आसाइश अल्लाह ताला ने दे दी है फ्री में। मैं तो अपने आप को इतना नेक या ऐसी वर्थ नहीं समझती कि अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा, फिर भी हम शिकायतें कर रहे हैं, ना शुक्रापना भी कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, देखें, सोचें और आगे बढ़ें। तो हम चलते हैं अंदर और आपकी मैं मुलाकात कराती हूँ। चलते हैं। मैं जहाँ पे अभी आई हूँ, आपने मैंने शायद सिर्फ तस्वीरें देखी होंगी, मैंने असल में ऐसा नहीं देखा। आप अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? अब्दुल कलाम। कितने साल हो गए आपको? आप कैसे हैं अभी? एक बात। दूसरा बात है, अभी हमारा तकलीफ है ये जो पाँव है, पाँव का लिए हम खड़ा होने सकता नहीं है। आप खाना नहीं खाते, आपकी तो पूरी हड्डियां नजर आ रही हैं। बैठ नहीं सकता नहीं है। खाना जो इतना दिल खाता है, फिर बस ये कब से ऐसे बीमार हैं? हम 6-7 साल हो। 7 साल। और आप क्या करते थे काम पहले? हम मुंशी था फार्म का। फार्म पे काम करते थे, मुर्गियों का, फीड का। और ये जो है ये इनकी बहू हैं। आपने कभी सुना इनका जो शौहर है, इनकी कितनी बेटियां आपकी? इनकी 7 बेटियां माशाल्लाह। 2 की शादी हो गई है। मियाँ जो है वो चले जाते हैं बोट के ऊपर, यहाँ मछेरे हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। और कितने दिन में आते हैं? 20 दिन। और ये अपने ससुर की खिदमत करती हैं। और आप ससुर का हाल देखें, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। खाना कुछ नहीं खाते, बस ये पंप है, इससे सांस लेते हैं, मतलब ये उसके लिए है। और खाना आप कुछ नहीं खाते? खाता था कभी कभी। आपका दिल नहीं चाहता आप उठें? ये हम उठ के घूमे, ये इतना हिम्मत है हमारा। फिर बाथरूम कैसे जाते हैं? मगर पैम्पर पहनते हैं। मगर जब हम उठता है तो हम ऐसा ही गिर जाते। हाँ। आज गिर गया, अल्लाह माफ करे। आपका तो हाल देखकर आप कैसे खड़े हो सकते हैं? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अपना रहम और करम फरमाए। और आपको भी हिम्मत दे कि आप अपने ससुर की खिदमत। आपके रिश्तेदार हैं आपके ससुर? हाँ, मेरे ससुर वो तो है, मगर वैसे आपकी रिश्तेदारी नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं। और ये खिदमत करती हैं और बड़ी कंटेंटमेंट और
खुशी से करती है, कोई मियाँ तो है नहीं जो ज़बरदस्ती। देखिए दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, ये भी एक सीखने का वक्त है। ये हमारा बहुत माँ जो है ना, माँ से बहुत बड़ा है ये हमारा। मेरे से गुजारा नहीं था, किसी से भीख भी लाते हैं, पैसे किसका भी। मतलब आपको पता है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये मेरी माँ से भी बढ़कर है। मतलब एक इंसान जो लेटा हुआ हो, कुछ ना कर सक रहा हो और इस हालत में हो जो आप देख रहे हैं, और एक बहू, ये भी एक बहुत कम सुनने में आता है, देखने में आता है, ये तो मैं सामने देख रही हूँ। तो ऐसी भी बहुएं होती हैं, बहुत बहुत कुछ होता है दुनिया में। और उन्होंने उसको कहा कि माँ से भी अल्लाह ताला कितना राज़ी इनसे, और ये जिस हाल में पड़े हैं, दुआएं दे रहे हैं, ये दुआएं लगती हैं इंसान को। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम किसी की भी खिदमत कर सकें। अगर मुझे आपको अल्लाह ने तौफीक दी और ऐसी चीज़ें दिखाई है अल्लाह ताला, मुझे ये लगता है कि अल्लाह दिखाता है उनको जिससे अल्लाह ताला कुछ काम लेना चाहता है। और अगर इस वक्त भी मैंने और आपने कुछ नहीं सीखा और कुछ नहीं किया, तो मेरे ख़्याल से मैं क्या कह सकती हूँ कि अल्लाह एक मौका दे और हम ना सीखें। ये वो चीज़ें हैं जो हमारा फ़र्ज़ बनता है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे। अल्लाह ताला, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपको कुछ, आप इनको दें, पहले इनसे कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? हम बाबा अभी कौन का क्या है, हमारा अल्लाह है, हर ही लोग है, ऊपर अल्लाह है, ज़मीन पे ये लोग है, ये लोग मगर हमको भीख मांग के भी देता है दवाई, पूरा 2 दिन में एक दवाई जाता है। हमारे से भी पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता है तो 2 दिन किसी ने मैंने जमा किया। आप कुछ काम करती हैं? हाँ, आप क्या करती हैं? मेरे वो काम नात का बताया ना। अच्छा, ये कपड़ों पे, और इनकी बेटियां नग लगाती हैं कपड़ों पे ताकि मिल जाए, क्योंकि मियाँ जब किश्ती पे जाते हैं तो बहुत दफ़ा मछली नहीं पकड़ में आती। हाँ, तो फिर इंसान भूखा तो नहीं सो सकता। बच्चे भी बड़े, कितनी बड़ी हैं बेटियां? एक बड़ी है अभी और छोटी है, सब 2 का शादी हो गया। 2 का शादी हो गया। बच्चे बड़े हो जाएं, माँ खिदमत भी करिए, सोचा अल्लाह सबको तौफीक दे। इसीलिए ना बाहर काम पे नहीं जा सकता ना, इनको छोड़ के नहीं जा सकता। मैंने तो बाहर काम करते थे, क्या करें। अल्लाह ताला, अल्लाह 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 कर रहे हैं, यही चीज़ है। अल्लाह ही मदद करने वाला है, अल्लाह ताला ही रास्ते बनाता है। और ये भी एक आजमाइश होती है कि किस तरह ये लेटे, हमें देखकर हो रहा है और आप तो 24 घंटे देखती हैं। हमारे को बहुत परेशानी होता है जी। अल्लाह ताला, अभी आपके मियाँ वहाँ गए हुए? हाँ, पैसे नहीं है घर पे, क्या करें। सारे पैसे कहाँ से आएंगे? और अगर ये नग भी लगाती हैं तो इनको 20 रुपए 30 रुपए नहीं आता ना, 20-30 रुपए आज के वक्त में क्या चीज़ है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, इंसान क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं, हम ज़ीरो हैं। ये हाथ पाँव सलामत हैं, उठ बैठ रहे हैं, अपने आप से उठ के हर काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला से सबसे पहले तो ये दुआ होनी चाहिए, अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। और इस हालत में लेटे हुए हैं, खुशकिस्मती है इन्होंने नेकी करी, इनको ऐसी बहू मिली जो इनकी खिदमत कर रही है। इनको सिर्फ ये कहते हैं मुझे ये चाहिए दवाई, खाना नहीं दो। ये नेज़ल स्प्रे है या इससे सांस लिया जाता है, तो इससे इनको सांस आता है। तो ये कहते हैं मैं भीख भी मांगूं सिर्फ इसके लिए। तो इंसान को क्या क्या चीज़ ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है, जब अल्लाह ताला हमें हर चीज़ फ्री में देता है, यानी कि सांस फ्री में, हर चीज़ फ्री में मिल रही थी, हम उसको रियलाइज़ नहीं करते, हम शुक्र नहीं करते हैं अल्लाह का। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। और अगर ऐसे रास्तों में ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाए जिस हाल में ये हैं, तो प्लीज़ आगे बढ़ें, मदद करें। और आपके लिए ये प्ले एंटरटेनमेंट में एक छोटा सा तोहफ़ा, आपको छोटी सी चीज़ है। और आप क्या चाहेंगे, आपके लिए क्या किया जाए? अगर आप कुछ हम कहना तो किराया जमा हो गया ना, फिर मालिक ने बहुत बेचते हो रहा है। अच्छा, आपका किराया आपने नहीं दिया? हाँ, जमा हो गया बस। आपका क्या किराया? 5,000 लेती हूँ महीने में।
एक कमरा, दोनों, 2 कमरा, 2 कमरे हैं। कमाने वाला एक, वो भी रोज वो नहीं कमाता। 20-30 रुपए अगर मिल जाते हैं तो आई थिंक वो भी खाना कहाँ पूरा होता है 20-30 रुपए में। तो थोड़ा सा सोचिए और सोचने के बाद आगे बढ़िए। मुझे लगता है सोचने में भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, देखकर ही इंसान का दिल हिल जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करिए और आगे बढ़िए। बहुत खुश आया वो के ऊपर, बहुत खुश। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमका बंदा जैसा बंदा हर बंदा को मिले, आमीन। जो ऐसा हाल चल रहा ये और क्या। हमारा तो और कुछ नहीं है, ये धन दौलत हमारा कुछ नहीं है। बिल्कुल। हाँ, हमारा चाहिए थोड़ा बस। और अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपकी दुआ देखें। ये इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, दुआ से बढ़ के तो कोई चीज़ है ही नहीं। बात ही आ जाए हम थोड़ा नीचे जाए उठे, थोड़ा चल नहीं सकता तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो कोई बंदा का समझ जैसा बोलने से होता नहीं है। जी। जो भी हमको देखता है अल्लाह का तरफ से उसका दिल पे रहमत होता है, बेशक वो देता है। बेशक। अभी आज 4 साल हमेशा पड़ा है इधर, एक पाई के इधर। अल्लाह ताला हिम्मत दे। उनकी ये दिल है कि मैं खुद उठ के जाऊं, बाहर खुद चल सकूं। इस तरह पड़े पड़े इंसान क्या सोचता होगा, क्या उससे गुजरती होगी। अल्लाह ताला अपना रहम व करम फरमाए। और आप लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत है तो सब कुछ है, वरना आदमी बेकार है सेहत। ये कैसे, ये बीमार आप कैसे पड़े, क्या हुआ था आपको? हम मुर्गी पारों पे काम करते थे। हाँ। मुर्गी असली बात है, हम जिम्मेदार था। अब 24 घंटा हम अंदर रहने होता है, तो उसमें गैस भी है, गैस कुछ टाइम गैस ज़्यादा होती है बात है। और एक बात है, हम एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था? देखो अरे ये गाड़ी से? हाँ, ये आप देखा उसका ऐसे भी हमारा थोड़ा। ये वहाँ काम करते थे फार्म पर और वहाँ पे भी दवाइयाँ देना बीमारियाँ को। देखिए हर चीज़ से कुछ ना कुछ होता है, मगर अल्लाह ने इलाज भी रखा है। फिर इनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद जब इलाज नहीं कर सके, 4 साल हो गए पड़े पड़े। जाहिर है इलाज नहीं होगा, खाने को नहीं मिलेगा तो इंसान का क्या हाल होगा। तो अल्लाह ताला सबको सेहत दे, अपनी सेहत का ख्याल रखे और जो बीमार हैं उनको आप मदद करें। तो इससे बढ़ के क्या बात। आप नंबर जो है हमारा चल रहा है, आप उस नंबर से आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आगे बढ़ के मदद करिए। सफ़ेद पोश हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे ससुर हैं, वालिद हैं। कहाँ से ये, हम किसी को यूँ नहीं देख सकते कि कोई भूखा रह जाए, भूखा रात को सो जाए। क्या आप अपने माँ बाप को या अपने बच्चों को भूखा सुला सकते हैं? ये आप सो सकते हैं? नहीं सो सकते। तो प्लीज़ आप किसी की मदद करेंगे उससे 70 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला आपको, अल्लाह ताला अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं रखता। तो मैं कोशिश है और इंतज़ार रहेगा कि आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और सबकी हेल्प करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे जो भी हम कर सके और अल्लाह ताला आप पे अपना रहम और करम फरमाए और ऐसी बहुएं सबको दे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला और आपको भी हिम्मत दे, ताकत दे और आपकी मियाँ को भी काम दे। शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाहिद अंसारी और प्ले एंटरटेनमेंट का जो एक सेगमेंट है एक दिन की नेकी, हम आपसे वादा करके गए थे कि हम दोबारा आएंगे आपके पास। हमने आपसे वादा किया था हम आएंगे। तो ये प्ले एंटरटेनमेंट और KASP फाउंडेशन की तरफ से आपके लिए 25,000 रुपये हैं। आप इनका इलाज करवाएं और अल्लाह ताला आपकी हर परेशानियां दूर कर आपको हिम्मत दे। और
ये जो नेकियां होती है ना, अल्लाह ताला सबको करने की तौफीक अता फरमाए। ये प्ले एंटरटेनमेंट और KSP फाउंडेशन ने अपना वादा पूरा किया और अल्लाह ताला आपकी सब परेशानियां दूर करे। अल्लाह का फरमान है और नेकी का सामान, रमज़ान है एहसान, ये रमज़ान है एहसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यदिल अव्वलीन व आखिरीन मुहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो मालिक कायनात और खालिक हयात है, और दुरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन रसूल मुहतशम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानियत के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। रमज़ानुल मुबारक के एक और प्रोग्राम लैलतुल क़द्र के साथ हाज़िर हैं और आज इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी कि लैलतुल क़द्र क्या है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा इकराम को जमा किया और एक छोटा सा खुतबा दिया, जिसका मकसद ये था कि रमज़ानुल मुबारक क्या है और इसकी अहम रातें, अहम दिन क्या हैं। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ अशख़ास को दूसरे लोगों पर फ़जीलत दी है, इसी तरह कुछ महीनों को दूसरे महीनों पर फ़जीलत दी है, और इसी तरह कुछ दिन हैं जिनको दूसरे दिनों पर फ़जीलत दी है, और ऐसे ही कुछ रातें हैं जिनको दूसरी रातों पर फ़जीलत दी है। लैलतुल क़द्र ऐसी ही एक रात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम पर एक ऐसा महीना साया फ़गन होने जा रहा है जिसमें एक ऐसी रात है जिसमें इबादत करने का सवाब 1000 महीनों से अफसल है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत बयान की कि रमज़ानुल मुबारक जो है मेरी उम्मत का महीना है, जिसका पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा दोज़ख से निजात का है। इन तमाम फ़ज़ाइल को बयान करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इसमें एक रात ऐसी है जिसमें कुरान पाक का नज़ूल हुआ, और वो रात लैलतुल क़द्र है, जिसकी फ़जीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह क़द्र नाजिल फरमा कर कुरान पाक में बयान की है, जिसका मफ़हूम ये है कि लैलतुल क़द्र क्या है, तुम क्या जानो कि ये रात क्या है। ये 1000 महीनों से अफसल है, और इस महीने में जिब्रील अमीन अपने रब के हुक्म से आते हैं, यानी नाजिल होते हैं। तो गोया इसकी फ़जीलत ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बयान कर दी, एक सूरत नाजिल करके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान कर दी। लेकिन हाँ, ये बात हमें नहीं मालूम मुकम्मल तरह से कि वो रात जो है वो ताक रातों में से कौन सी रात है जो लैलतुल क़द्र है। हमें मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं, जिसमें से एक रवायत हज़रत अबू हुरैरा से भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शब बाहर आए अपने हुजरे से, और कुछ सहाबी जो थे किसी बात पर इख्तलाफ कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको ये झगड़ा करते हुए देखा तो आप खामोश हो गए। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आप तशरीफ़ लाए? तो आपने फरमाया, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आ रहा था कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है, लेकिन तुम लोगों का ये झगड़ा या इख्तलाफ देखकर मुझे भुला दिया गया, यानी मुझे अल्लाह की तरफ से ये भुला दिया गया कि मैं तुम्हें ये बात बताऊँ। तो गोया फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये कहा कि इसको ताक रातों में तलाश करो, और वो ताक रातें कौन सी हैं? 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब, 29वीं शब। तो ये वो ताक रातें हैं जिनमें हमें इबादत करनी है, और जिसमें इबादत करने का सवाब 1000 रातों से अफसल है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को बनी इसराइल के लोगों के हवाले से ये बता रहे थे कि वो किस तरह से इबादत किया करते थे। उसमें से एक ऐसा भी शख्स था जिसने 1000 साल तक इबादत की, जिसमें जिहाद भी शामिल था और इबादतें भी शामिल थी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के बारे में बता रहे थे तो सहाबा कराम को रश्क हुआ कि इतनी बड़ी उम्र उसने पाई और पूरी उम्र इबादत में गुजार दी। इसी तरह से लोग हज़ारों साल की उम्र गुजारते थे,
फिर सैकड़ों साल की उम्र भी गुजारना शुरू हो गए। तो गोया रसूलुल्लाह से पहले की जो उम्मतें थीं उनको अल्लाह ताला ने बहुत तवील उम्रें अता की थी, और उनमें से जो लोग नेक होते थे तो यकीन उनकी नेकियों का शुमार बहुत ही ज़्यादा हो जाता था कि नेकियां उनकी इतनी ज़्यादा होती थी कि हज़ारों साल जो थी वो इबादत में गुजर जाती थी, या 100 या 500 साल जो हैं वो इबादतों में गुजरते थे। तो जब रसूलुल्लाह ने और आपके सहाबा किराम ने रश किया उनकी इबादत पर और उनकी उम्र पर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को महसूस करते हुए आपकी उम्मत को एक ऐसी रात अता कर दी जिसका सवाब 1000 महीनों से बेहतर है। यानी आप अगर एक रात को जागते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करते हैं, तो अल्लाह ताला फिर आपको बेइंतहा सवाब अता करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना वो महीना है जिसमें हम अपने बहुत सारे काम करवा लेते हैं अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर रोज़ और हर रात अल्लाह ताला जो है वो अपने हाथ फैलाता है और अपने बंदों से कहता है कि आओ मेरी तरफ। आओ से मुराद ये कि आओ और मुझसे मांगो, मुझसे रुजू करो, यानी तौबा कर लो, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करूँगा, और मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। और कुरान पाक में कितनी जगह पे हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि दुआ के अल्फाज आए हैं कि अल्लाह ताला खुश होता है उनसे जो दुआ करते हैं, क्योंकि दुआ जो है वो एक पूरी इबादत है, वो इबादत का मक़्स है, वो मोमिन का हथियार है। जब मोमिन उसे इस्तेमाल करता है तो अपनी तकदीर को बदल देता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन रातों में, इन दिनों में मुझसे मांगो और तौबा भी करो। तौबा की बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई ताकि तुम अपने गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत करवा सको, क्योंकि एक तो तुम अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत कराते हो जब तुम रोज़ा रखते हो, क्योंकि रोज़ा और कुरान दो ऐसी चीज़ें हैं जो क़यामत के दिन तुम्हारी शफ़ाअत करेंगी। रोज़ा कहेगा कि इसने पूरा दिन भूखा प्यासा रह के परवरदिगार तेरी रज़ा की खातिर ये इबादत की तो तू इसकी बख्शिश फरमा, और कुरान कहेगा कि इसने परवरदिगार तेरी रज़ा की खातिर रातों को उठ के कुरान पढ़ा और मैं इसकी गवाही दे रहा हूँ तो तू इस शख्स की बख्शिश फरमा। गोया दो तरफ से हमें शफ़ाअत मिलेगी। और फिर अगर हम बाकी इबादात में और अपने बाकी अमाल में भी अच्छे होंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मिलेगी जो सबसे बढ़कर होगी। तो हमें ये ताकीद की गई कि इस रात को कुरान पाक का नज़ूल हुआ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रात में पूरे कुरान पाक को नाजिल कर दिया गया हो, बल्कि आपने फरमाया कि असल हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को पहले ही नाजिल कर दिया था, यानी एक मकाम पर इकट्ठा कर दिया था और वो तमाम का तमाम कुरान एक मकाम पर जमा हो गया था। लेकिन उस मकाम से उसको ज़मीन तक पहुँचाना, यानी अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब तक पहुँचाना जो है वो अभी शुरू नहीं किया था। तो उसका आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक में, इस बरकतों वाले महीने में किया। और इसकी वो कौन सी शब है, इसको हमें इसी अशरे यानी आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करना है। और जिसने इस रात को तलाश कर लिया, यानी उसने इबादत कर ली और इसका सवाब हासिल कर लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने खैर पा ली। और जिसने इस रात को तलाश नहीं किया वो खैर से महरूम रहा, गोया वो पूरी ही खैर से महरूम हो गया। तो आपने फरमाया कि इन ताक रातों को हरगिज़ मत छोड़ो, यानी इनमें इबादत करो। जो इबादत भी तुम कर सकते हो, चाहे तुम ज़िक्र करो, तुम नवाफिल पढ़ो, तुम कुरान पाक की तिलावत करो, तुम अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहो, तस्बीहात पढ़ते रहो, लेकिन तुम अल्लाह को याद करते रहो, अल्लाह से दुआएं मांगते रहो और तौबा और इस्तग़फ़ार करते रहो ताकि तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया जाए और तुम्हारी आइंदा की ज़िंदगी को आसान कर दिया जाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस रात को पाऊँ तो मैं अल्लाह ताला से क्या मांगूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला से बख्शिश और उसका करम मांगो, उसका रहम मांगो कि ऐ पाक परवरदिगार तू रहम फरमाने वाला है, तो मुझे माफ़ फरमा, यानी मेरी ख़ताओं को, मेरी गलतियों को माफ़ फरमा, और बेशक तू ही बख्शने वाला है। अपनी बख्शिश मांगो, अल्लाह का रहम मांगो, उसका फ़ज़ल और उसका करम मांगो, क्योंकि जब तुम अल्लाह से उसका करम और बख्शिश मांगते हो यकीनन तो तुम अपने लिए खैर और भलाई मांग रहे होते हो और आइंदा अपने आप को उस रास्ते के लिए जो है अपने आप को तैयार करो जिसके लिए असल में तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजा है। फ़रिश्तों का काम है सिर्फ इबादत करना, लेकिन बंदे ने दुनिया के काम भी करने हैं और इबादत भी करनी है, यानी एक मुतवाज़न ज़िंदगी लेके चलनी है जिसमें वो बंदगी भी करेगा और वो दुनिया के काम भी करेगा, तो तभी वो अल्लाह को राज़ी कर सकता है। और इसका आसान तरीका हमें रसूलुल्लाह ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी से एक मिसाल दे के बता दिया कि एक अच्छी ज़िंदगी क्या होती है, जिसमें ज़िंदगी के तमाम काम भी आप कर रहे होते हैं
और आप बंदगी भी कर रहे होते हैं, यानी कि आप अल्लाह को याद भी कर रहे होते हैं। रसूलुल्लाह दिन भर अपने तमाम मामूलात को उसी तरह से अंजाम देते हैं जैसे कि आम लोग अंजाम देते हैं। घर वालों के लिए काम भी करते, घर में रहते हुए भी कुछ काम अंजाम देते, बाहर जाकर दीगर काम जो एक लीडर के होते हैं, एक सरबराह के होते हैं, उसको भी अंजाम देते, अपने साथियों का ख्याल भी रखते हैं, उनकी तालीमात का बंदोबस्त भी करते, उनकी तरबियत का अहतमाम भी करते। लेकिन रात में आप इबादत करते किस तरह से कि जैसे कि एक आम इंसान करता है, वो तो आप करते ही थे, लेकिन उससे बढ़ के फरमाते। कैसे? आप क़यामुल लैल करते, यानी तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ते, आप रात को कुरान पाक पढ़ा करते। और फिर ये जो महीना है रमज़ानुल मुबारक का, इसमें तो आपका ये मामूल होता कि हज़रत जिब्राईल अमीर रोज़ आपके पास आते रात में, आप कुरान पाक का कुछ हिस्सा उनको सुनाया करते। और जिस साल आपका विसाल हुआ उस साल आपने 2 मरतबा कुरान पाक मुकम्मल किया। वैसे आप साल में 1 मरतबा कुरान पाक उनको सुनाया करते थे, लेकिन जिस साल आपका विसाल हुआ उस साल आपने 2 मरतबा कुरान पाक पढ़ा। तो गोया वैसे भी ये महीना बरकतों और रहमतों का महीना है, और अगर हम इसमें अपनी इबादतों को बढ़ा देते हैं तो हम और भी हज़ारों साल की इबादतों का सवाब हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यूँ भी इस महीने में जब आप फ़र्ज़ इबादत अदा करते हैं तो रसूलुल्लाह का इरशाद है कि आपको 70 गुना ज़्यादा बढ़ाकर सवाब दिया जाता है। जब आप नफिल अदा करते हैं तो आपको फ़र्ज़ के बराबर उसका सवाब दिया जाता है। लेकिन जो रोज़े का सवाब है उसके बारे में आपने फरमाया ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है कि उसका सवाब कितना है, उसकी कोई हद आपने मुकर्रर नहीं फरमाई। तो गोया आप रोज़ा भी रख रहे हैं, आप रातों को क़याम भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप कुरान मजीद भी पढ़ रहे हैं। वो कुरान जो अल्लाह का पैगाम है, जो इसी महीने में नाजिल हुआ और मुस्तफ़ा के क़ल्ब पर नाजिल हुआ, और फिर ये वही कलाम है, मोजज़ाती कलाम, जिसने अल्लाह के पैगाम को सारी कायनात में फैलना था ता क़यामत, उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लोगों तक पहुँचाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स पूरे ईमान के साथ, खुलूस के साथ इस रात इबादत करता है तो अल्लाह ताला उसके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और जैसे कि अभी पहले भी हमने आपको बताया कि जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि अगर मैं इस रात को पाऊँ तो क्या दुआ करूँ, तो आपने फरमाया था अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला है, मुआफ़ी को पसंद फरमाता है, तो इसलिए तुम दुआ करना कि अल्लाह ताला तुम्हें मुआफ़ कर दे। तो गोया हमें इस इबादत में, इस रात की इबादत में जहाँ पर हमने अपने गुनाहों को बख्शवाना है, वहाँ उन लफ्ज़ों का सहारा लेना है जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल करीम से सीखे, और वो यही थे कि या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। यानी हमने अल्लाह से रुजू करना है, तौबा करनी है, इस्तग़फ़ार करनी है, और ये दुआ करनी है कि या अल्लाह हमें माफ़ फरमा। इस बात के बारे में कि आया ये 21वीं शब है या 23वीं शब है या 27वीं शब है, हमें मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आपके ख़्याल में ये कौन सी रात है, यानी ये जो शब कदर है, आया ये 21वीं शब है, 23वीं है या 25वीं है? तो आपने बड़े यकीन से कहा कि ये 27वीं शब है। तो उन्होंने पूछा कि वो कैसे? तो आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि इस शब जो है ये शुरू से लेकर सुबह तक जो है सलामती ही सलामती है, खैर ही खैर है, और जब इस शब के बाद सूरज तुलू होता है तो उसकी शुआ नहीं होती। फिर आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह फरमाया करते थे कि उस रात कभी भी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ नहीं आती, बड़ी खामोश सी रात होती है, गोया हर चीज़ जो है वो सजदे में है, और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जो है वो गोया इबादत में है, ऐसा महसूस हो रहा होता है। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत मिलती है, जैसे इमाम राज़ी ने नकल किया है, और आप फरमाते हैं कि वो कहा करते थे कि जो सूरह कदर है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कदर, तो उसमें जो लैलतिल कदर का लफ्ज़ है वो 3 मरतबा आया है, और इसके हुरूफ बनते हैं 9, और ये जो लैलतुल कदर का लफ्ज़ है इसके 9 हरूफ हैं, और चूँकि ये लफ्ज़ 3 मरतबा आया है तो 9 को 3 से ज़रब दें तो 27 बनता है। तो वो ये कहा करते थे कि इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये 27वीं शब ही बनती है। और इतनी खूबसूरत बात हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही कह सकते हैं। उनका इल्म बहुत ज़्यादा है, वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से इल्म सीखा करते थे, बहुत सी चीज़ें उनसे समझा करते थे दीन के बारे में, और वो ही ऐसी बात कर सकते हैं। तो गोया बहुत सारी ऐसी निशानियाँ मिलती हैं या बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं जिनमें सहाबा किराम ने ये कहा कि रसूलुल्लाह ने हमें ये निशानी बताई थी तो हमने इसको ऐसे पाया, या ये निशानी पाई थी तो हमने इसको ऐसे पाया। उन्हीं में से एक और निशानी एक सहाबी बयान करते हैं,
आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जब मैं उस रात के गुज़रने के बाद सुबह की नमाज में सजदा करके उठूँगा तो मेरी पेशानी गीली होगी, यानी थोड़ी सी बारिश हुई हुई होगी उस रात। तो जब हम सजदा करेंगे तो ज़ाहिर है हमारी पेशानी गीली होगी या फिर उस पर थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई होगी। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही हुआ जब उस रात को मुकम्मल करके सुबह हमने फ़जर पाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से उठे तो आपकी पेशानी गीली थी और उस पर थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी। तो आप कहते हैं कि ये वही 27वीं शब थी। तो गोया वो तमाम निशानियाँ जो सहाबा कराम ने इकट्ठा की या जो इमामों ने सहाबियों से ली और फिर उसको इकट्ठा किया, तो ज़्यादातर जो हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि वो 27वीं शब थी। उस रात कोई किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आती, यानी जानवरों की कोई किसी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही होती। वो शब जो है सुबह वो ऐसी होती है कि सूरज की शुआ नहीं होती, बहुत सफ़ेदी माइल सूरज जो है वो निकलता है और तमाम जो कायनात है वो सजदे में होती है। फिर हमें ये पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी एक रिवायत से पता चलता है कि इसी शब जो है वो ज़िंदा उठा लिया गया था। इस रात की बेइंतहा फजीलत है। ये अपने आगाज़ से लेकर सुबह तुलूए फजर तक ये खैर ही खैर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि जिसने ये पाली उसने खैर पाली, तो गोया उसने अपने आप को जहन्नुम से निजात दिला दी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने पूरे ईमान के साथ, यकीन के साथ इस रात को इबादत की तो गोया उसने अपने अगले पिछले गुनाहों की माफ़ी करवा ली। क्योंकि जब हम इबादत कर रहे होते हैं एक तो उसका सवाब, फिर जब हम तौबा कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला वो कबूल फरमाता है उसका सवाब, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में इबादत को उस तरह से करना जैसे कि उसका हक़ है, तो वो पा लेने का सवाब। तो वैसे ही ये पूरा अशरा जो है ये दोज़ख से निजात का अशरा है। तो इस दौरान आपने अपनी इबादत को अगर खुलूस से किया है और ईमान के साथ अच्छे अंदाज में किया है तो गोया आपने इस इबादत का हक़ अदा किया। क्योंकि इसमें आप तरावी भी पढ़ रहे हैं, आप कुरान पाक के वैसे भी तिलावत कर रहे हैं, आप इस नीयत के साथ भी इन रातों को क़याम कर रहे हैं कि पता नहीं इनमें से कौन सी रात है। आप कभी 21 को भी जाग रहे हैं, 23 को जागते हैं, 25वीं शब को जागते हैं, फिर 27वीं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा अहादीस मिलती हैं या रिवायात मिलती हैं उसमें जागते हैं, फिर 29वीं को भी जागते हैं। तो गोया ये पूरा अशरा जो है ये रहमतों का अशरा है। पूरा अशरा जो है दोज़ख से निजात का अशरा है, अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब करने का अशरा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें हासिल करने का अशरा है। तो गोया आपने अपने आप को इस पूरे अशरे में इबादत के साथ रखना है, खुलूस के साथ रखना है, अल्लाह के करीब रखना है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए चलना है और उस तरह से करना है जैसे रसूलुल्लाह ने किया और बताया। और जो लोग एतकाफ़ में हैं तो उन्होंने एतकाफ़ की उन शराइत को पूरा करना है जो हमें बता दी गई है, क्योंकि एतकाफ़ में बैठना ख़ुद जो है वो दोज़ख से निजात का ज़रिया बनता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि एतकाफ़ जो है ना वो एक ऐसी इबादत है, वो सुन्नत मुअक्कदा अल किफ़ाया है कि अगर पूरे मोहल्ले में से भी एक शख्स जाके बैठ जाता है तो वो सबकी तरफ से अंजाम पाता है। और आजकल हम जिन हालात में गुज़र रहे हैं तो यकीनन मसाजिद में इतने बहुत सारे लोगों को जमा करने से वैसे भी मना किया गया है। बहुत कम लोग जो है वो मसाजिद में बैठे हुए हैं, दूर दूर बैठे हुए हैं, फासले से बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है हम इबादत को तो नहीं छोड़ सकते, दुनिया के बाकी काम भी हम अंजाम दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है हमें इत्काफ़ में बैठना है, बैठना चाहिए। जो बैठे हुए उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये ज़रूर है कि चूँकि एक वबा फैली हुई है तो सब लोग फासले से बैठें, दूर दूर बैठें और इस तरह से चादरें लगा लें कि एक दूसरे से डायरेक्टली वो हम कलाम ना हो, ताकि किसी को किसी से कोई ख़तरा भी महसूस ना हो। अपनी इबादत को बखूबी अंजाम दें और फिर पूरी उम्मत के लिए, तमाम इंसानियत के लिए, तमाम लोगों के लिए बहुत दुआएं करें कि अल्लाह ताला इस वबा से हम तमाम लोगों को निजात अता फ़रमाए। क्योंकि इस वक्त हम जिस हालत में हैं, यकीनन इस अशरे का फ़ायदा उठाकर हम अल्लाह ताला से जितनी ज़्यादा दुआएं मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमा दे और हमें इस मुश्किल से, इस वबा से निजात अता फ़रमा दे तमाम इंसानियत को, ताकि हम ज़िंदगी के तरफ वापस पलट सकें। यकीनन हम बहुत गुनहगार हैं और अल्लाह ताला ने जब इस तरह की कोई आज़माइश आती है तो असल में हमें ये कहा जा रहा होता है कि हम अल्लाह से रुजू करें ताकि हम तौबा करें। और तौबा क्या है कि हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें, यानी कि हम इकरार कर लें कि हमसे ख़ताएँ हुई हैं, इस्तग़फ़ार करें यानी माफ़ी मांग लें, क्योंकि अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है। और इस महीने की तौबा जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि छोटी छोटी चीज़ें भी आप अंजाम दे रहे होते हो तो उसका सवाब 70 गुना आपको मिल रहा होता है। सच्चे दिल से तौबा करें, अपनी तरफ से, अपने तमाम घर वालों की तरफ से, अपनी पूरी कौम की तरफ से, क्योंकि हम लोग बेशुमार गलतियों में, बहुत सारी खामियों में, गुनाहों में उलझे हुए हैं। इस वक्त हमको बाज़ दफ़ा एहसास भी नहीं होता
कि हम कितने ज़्यादा ऐसे काम अंजाम दे जाते हैं जिसको हम समझते हैं कि शायद जितना अहम नहीं है, अगर हमने इस पर तवज्जो नहीं दी तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, हमें अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। और यही वो महीना है जिसमें हमने अपने आप से ख़ुद ये तय करना है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, किन चीज़ों को छोड़ना है और किन चीज़ों का इख्तियार करना है। अगर हम अभी भी फ़ैसला नहीं करेंगे, अब हम जबकि इतने मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, तो फिर हम कब फ़ैसला करेंगे? अपने आप को टटोलिए और अपने आप से पूछिए कि क्या क्या वो खामियाँ या गलतियाँ हैं जो आप करते आए हैं, जो अब आपको नहीं दोहरानी है। क्योंकि इसी माह मुबारक में हमने तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, ताकि हम आइंदा आने वाले 11 महीनों में अपने आप को उन चीज़ों पर पाबंद कर सकें जिस तरह से कि हमें उस ज़िंदगी गुजारने का कहा गया है, और उन खामियों से, उन बुराइयों से, उन गुनाहों से अपने आप को दूर कर लें, हमेशा के लिए दूर कर लें, जिनको छोड़ने का कहा गया है, जिनको छोड़ने का हुक्म दिया गया है। अगर हम उनको नहीं छोड़ते और उन बुराइयों में पड़े रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा इस एक महीने की इबादत का, अगर आप अपने आप को आगे आने वक्त के लिए तैयार नहीं कर सके, अच्छाइयों के लिए, नेकियों के लिए तैयार नहीं कर सके। तो अपने आप को ये सोच कर कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मौका अता किया है कि मैं बुराइयां छोड़ दूँ, खामियां छोड़ दूँ और नेकियों की तरफ आ जाऊँ और इस रात को पा लूँ, इस पूरे अशरे की सादतों को हासिल कर लूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें इन अशरों में। और आपको जो भी समझ में आता है, जो भी काम आप कर सकते हैं, चाहे आप नवाफिल अदा कर सकते हैं, उसके अलावा आप ज़िक्र कर सकते हैं, यानी तस्बीहात पढ़ सकते हैं, वो पढ़ लें। और एतकाफ़ के हवाले से मैं आपको बताऊँगी, वो लोग जो पूरा एतकाफ़ नहीं कर पाते किसी भी वजह से, क्योंकि ये तो पूरे अशरे का एतकाफ़ होता है और 21वीं शब आपको मस्जिद में बैठना होता है, या जो लोग घरों में बैठते हैं उनको बैठना होता है, तो वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर वो थोड़ी देर के लिए भी एतकाफ़ करना चाहते हैं, जिसको नफली एतकाफ़ कहते हैं, तो ख़वातीन अपने घरों में, और वो लोग जो मस्जिद में जाते हैं और जो नमाज से पहले चले जाते हैं और फिर देर तक रुकना चाह रहे होते हैं, तो वो उस वक्त तक की नीयत करके एतकाफ़, नफली एतकाफ़ कर सकते हैं कि वो 1 घंटा 2 घंटा मस्जिद में रुकें और एक कोने में बैठ के कुरान पाक पढ़ते रहें, या नवाफिल पढ़ लें, या ज़िक्र की तस्बीहात पढ़ लें, तो उनको उसका भी सवाब मिल जाएगा। तो गोया हमें इस अशरे को ज़ाया नहीं करना है, जितना ज़्यादा मुमकिन हो आपने इसका सवाब हासिल करना है, समेटना है, बरकतें समेटनी है, रहमतें समेटनी है, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ख़ताओं को, हमारी लग़्ज़िशों को, हमारे गुनाहों को माफ़ करे। और उस तरह से दुआ मांगनी जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मेरी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा जो मैंने किए हैं, जो मैंने नहीं किए हैं, मुझे तमाम अच्छाइयाँ अता फरमा जो मैं जानता हूँ और जो मैं नहीं जानता हूँ, मुझे उन तमाम बुराइयों से बचा जिनको मैं जानता हूँ और जिनको मैं नहीं जानता हूँ। तो अगर आप ये कहेंगे ना कि या अल्लाह मुझे वो तमाम नेमतें और रहमतें अता फरमा जिनका सवाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मुझे उन तमाम बुराइयों से बचाया जिनसे बचने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, तो ये दुआ आपकी बड़ी मुकम्मल और बड़ी खूबसूरत दुआ होगी, और अल्लाह ताला आपको वो तमाम नेमतें और रहमतें अता फ़रमाएंगे जो रसूलुल्लाह मांगा करते थे, अल्लाह ताला उनको अता फ़रमाते थे, और जिन चीज़ों से वो बचने की दुआ करते थे अल्लाह ताला उनको बचाया करते थे। तो अल्लाह ताला हम सबको इस तरह से दुआएँ मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट फ़ेरा, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट जिसका नाम है सेहत और रमज़ान। और इस सेगमेंट में मैं आपके लिए बहुत ही कोई ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ सेहत से रिलेटेड, जो कि ना सिर्फ आपको रमज़ानों में हेल्प करेगी बल्कि रमज़ान के बाद भी इसका एक एक पॉइंट आपको हेल्प करेगा। और इस सेगमेंट में जो प्रोडक्ट मेरा साथ दे रहा है और आपको भी बहुत हेल्प करेगा अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए, वो है लिप्टन की ग्रीन टी। और आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है बहुत मज़ेदार सी बात कि ग्रीन टी को लेकर एक जहन में तसव्वुर आता है कि जी ग्रीन टी तो एक हॉट बेवरेज ही होगा, लेकिन ये सिर्फ एक हॉट बेवरेज ही नहीं, आप इसको कोल्ड टी के तौर पर भी ले सकते हैं। बिल्कुल, और सोचिए ज़रा वाटरमेलन की कोल्ड टी, क्या ही कोई ज़बरदस्त टेस्ट आपके दिमाग में आ रहा है। और आपका तो इस वक्त होगा रोज़ा भी, तो रोज़े के बाद आपने इसको ट्राई करना है, ना कि रोज़े से पहले, लेकिन बना के आपने रखना होगा रोज़े से पहले। ग्रीन टी को फ्रोज़न फॉर्म में बनाने के लिए आप इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लें और उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर आ जाएं, और उसके बाद उसको क्रश्ड आइस के साथ सर्व करें। बहुत ही कोई मज़ेदार सा एनर्जेटिक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक आप अपने दस्तरखान पे सर्व करेंगे। रमज़ान आते नहीं कि हम अपने दस्तरखान पे मीठे मीठे मशरूबात से जा लेते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं।
और उसके नुकसानदेह होने की वजह ये होती है कि पूरे दिन के रोज़े के बाद हम एकदम से हाई शुगर लेवल के बेवरेजेस ले लेते हैं जो कि हमारा शुगर लेवल एकदम से हाई कर देते हैं। और नहीं तो नहीं, हमने फ्रीज़ी ड्रिंक्स ले ली जो कि कार्बोनेटेड होती हैं, वो भी हमें नुकसान करती हैं। लेकिन अगर हम उसको रिप्लेस कर दें लिप्टन की ग्रीन टी से, वो आप कोल्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं क्योंकि गर्मियाँ शदीद हैं, आप इसको एज अ कोल्ड बेवरेज भी ले सकते हैं और चाहे तो एज अ हॉट बेवरेज भी ले सकते हैं। और कितने सारे ये फ़वाइद देगी आपको। जहाँ पे इतने सारे फ़वाइद दे रही है वहाँ पे बहुत सारी बीमारियों से भी लिप्टन की ग्रीन टी आपको अपनी हिफाजत में रखेगी क्योंकि इसमें मौजूदा फ्लेवोनाइड्स आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई होने से कंट्रोल में रखता है। और जब आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल है तो आप दूर रहेंगे दिल की हर किस्म की बीमारी से। बिल्कुल, कितना ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा है लिप्टन की ग्रीन टी का कि अगर आप इसको ले रहे हैं तो इसमें मौजूदा फ्लेवोनाइड्स आपको दिल की बीमारियों से दूर रखेंगे। और साथ में मौजूद है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स आपके तमाम डैमेज सेल्स को रिपेयर करेंगे जिसकी वजह से आप महफूज रहेंगे कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियों से और ख़ास तौर पे ओसोफेगल कैंसर। ओसोफेगल कैंसर या दूसरे किस्म के कैंसर से ये ग्रीन टी आपको अपनी हिफाजत में रखेगी क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपके डैमेज सेल्स को रिपेयर करते रहते हैं। जहाँ बात आई डैमेज सेल्स को रिपेयर करने की, तो कौन इंसान है जो खूबसूरत नहीं दिखना चाहता। और खूबसूरत दिखने का राज एक बेहतरीन स्किन में, खूबसूरत स्किन में, ग्लोई स्किन में छुपा हुआ होता है। और अगर आपके डैमेज सेल्स रिपेयर होते रहेंगे कंटिन्यूस बेसिस पे तो सबसे पहले जो बेस्ट रिजल्ट आता है वो आता है आपकी स्किन पे। आपकी स्किन ग्लोई और ब्यूटीफुल हो जाती है अगर आप अपने फूड इनटेक में ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत अच्छी रिच क्वांटिटी होती है ग्रीन टी में। अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं तो आपकी स्किन बहुत खूबसूरत होती चली जाएगी, साथ में आपका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होता चला जाएगा। आज के ज़माने में तो गोरी रंगत का बहुत ही चर्चा है, हर कोई गोरा दिखना चाहता है। तो गोरा दिखना दरअसल कोई हकीकत नहीं, लेकिन जो आपकी स्किन का एक ग्लो है और फ्रेशनेस है वो बरकरार रहता है क्योंकि आप दरअसल खूबसूरत हैं, आप अपना ख्याल नहीं रखते। आप दरअसल सेहतमंद हैं लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। लेकिन अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे इतने अच्छे प्रोडक्ट के साथ तो आप सेहतमंद भी रहेंगे और अपने रमज़ान के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी बहुत अच्छे तरीके से जी सकेंगे क्योंकि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होता है एक सेहतमंद ज़िंदगी, और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होता है अच्छे प्रोडक्ट्स का इंतखाब। रमज़ान में एक और मोटिवेशन साथ साथ आती है इबादत और डिफरेंट किस्म की मोटिवेशंस के साथ, जो कि होती है वेट लॉस की। बहुत अरसे से हम ये सोच लेते हैं कि रमज़ानों में ही हम 3 से 4 केजी तो रिड्यूस कर लेंगे, और रमज़ान के चंद शुरू के दिन में आप 1 से 1.5 केजी रिड्यूस भी कर लेते हैं, लेकिन वो वेट जो रिडक्शन होती है वो आपके रोज़ा रखने की वजह से, खाना कम कर देने की वजह से नहीं होती, बल्कि आपकी बॉडी जो रोज़े की वजह से डिटॉक्सीफाई होती है उसमें आपका वाटर वेट ख़त्म हो जाता है। जब वाटर वेट आपकी बॉडी से ख़त्म होता है तो आप समझते हैं जी आपका तो वेट कम हो गया, हालांकि आपका वेट वही रहता है। लेकिन अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं तो ग्रीन टी में मौजूद कैथेचिन्स आपकी बॉडी में फ़ैट को स्टोर होने से रोकेगा और साथ में आपके बॉडी के मौजूदा फ़ैट को बर्निंग में हेल्प देगा। और जब आपकी बॉडी में फ़ैट स्टोर ही नहीं हो रहा और फैट बर्निंग में भी हेल्प मिल रही है तो आप कहाँ से हो जाएंगे मोटे, बल्कि जो आपका वेट है वो भी रिडक्शन में हेल्प देगा। तो हो गई ना ग्रीन टी एक ज़बरदस्त सी चीज़ जो कि आपको वेट रिडक्शन में हेल्प कर रही है, आपके ओबेसिटी को कम कर रही है, आपको ओबीस होने से बचा रही है। कितने सारे फ़वाइद हैं। रमज़ानों में आप लोग एक प्रॉब्लम ज़रूर फेस करते हैं कि इतनी देर फास्टिंग में रहने के बाद जब भी आप कोई फूड इंटेक लेते हैं तो आपका एकदम से मेटाबॉलिक रेट हाई होता है और आप लो फील कर रहे होते हैं और आप अपने आप को इस काबिल नहीं महसूस कर रहे होते कि आप आगे की रूटीन को एक्टिवली फॉलो कर सकें। ख़ास तौर पे अगर जागने की रातें हों, इबादत की रातें हों, आपने आगे की तरावी पढ़नी हो, इशा की नमाज़ पढ़नी हो, तो उसके लिए आप फील कर रहे होते हैं काफ़ी लो, जिसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको एक अर्ज सी फील हो रही होती है कि आप कोई कैफ़ीन इंटेक ले जो कि आपको चुस्त और तवाना और एक्टिव कर दे। तो ग्रीन टी में मौजूदा कैफ़ीन के साथ साथ थियानाइन जैसा एक यूनिक अमीनो एसिड है जो कि आपको आपकी एनर्जी को और आपकी एक्टिवनेस को एक बूस्ट देगा और आप हो जाएंगे एक्टिव, चुस्त और तवाना, और आप कंटिन्यू कर सकेंगे अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को एनर्जेटिकली।
और आपके रमज़ान गुजरेंगे बेहतरीन, क्योंकि आप बेहतरीन तरीके से, एक्टिव तरीके से इबादत कर रहे हैं, अपने तमाम काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपना ख्याल रखा हुआ है और अपनी सेहत का ख्याल रखा हुआ है। देखा आपने कितने सारे फ़वाइद हैं एक प्रोडक्ट में, और एक ही चीज़ ने जो कि आपके घर में अगर मौजूद नहीं है तो आप जल्दी से जाके अपने करीबी स्टोर से लेकर आएँ, आपको तमाम किस्म की बीमारियों से महफूज। लिप्टन की ग्रीन टी आपको महफूज रखे हुए है हर किस्म की दिल की बीमारियों से, ब्लड प्रेशर के हाई हो जाने से, कोलेस्ट्रॉल के हाई हो जाने से, शुगर इंटेक से। सिर्फ एक ग्रीन टी के लेने से आपके घर में आ गई हैं बेइंतहा रौनकें। तो लेना मत भूलिए। मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट फ़ेरा। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने प्यारों के साथ खैरियत से होंगे। रमज़ान सेहत के साथ सेगमेंट में मैं हूँ डॉक्टर बिल्किस, नेचुरोपैथ आपके साथ। और आज का जो मौजू है वो है इंजीर। देखिए, अल्लाह गफूर रहीम ने जो जिनकी कसमें खाई है उसमें जैतून और इंजीर भी है, तो इसकी इफादियत से कैसे इनकार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल फल है। इसका दरख्त भी बहुत बाबरकत होता है। आपको पता है, अगर बर्स हो जाए तो उसका दूध, इंजीर का पत्ता तोड़ो तो इसमें से एक दूध निकलता है। उसको अगर बर्स पे लगाया जाए तो बर्स के निशान, जो वाइट निशान है, उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। इंजीर जो है एक ऐसा मर्ज़ जिसमें लोग बड़े शर्मिंदा होते हैं और अपने प्यारों को बताने से भी गुरेज करते हैं, शर्माते हैं। अगर वाइफ को हस्बैंड को नहीं बताता, हस्बैंड को वाइफ को नहीं बताता, अगर मतलब बुज़ुर्गों को हो जाए तो वो भी अपने मतलब कि अपने औलाद तक को बताने से थोड़ा गुरेज करते हैं, थोड़ा सा हिजाब रखते हैं। इसमें ज़ख़म भी हो जाते हैं, आगे जाके अल्लाह ना करे कोई कैंसर वगैरह भी हो सकता है अगर ये बिगड़ जाए और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाए। तो इस मर्ज़ को दूर करने में, इस मर्ज़ से लड़ने में इंजीर आपकी मदद करता है। आपने करना क्या है, आपने 3 इंजीर रात को भिगो देने। भिगोने के बाद सुबह जो है इसको ब्लेंड करें और पी लीजिए और खा लीजिए। अगर आपकी कमर में बेतहाशा दर्द होता है और किसी सूरत कमर का दर्द सही नहीं हो रहा तो इंजीर आपकी मदद करता है। आपने 3 इंजीर लेना है या 1/4 चम्मच चास्कू के बीज लेना है और इनको मिक्स करके ये ग़िज़ा बन गई, ये खुराक बन गई। इसका इस्तेमाल कीजिए तो आप यकीन कीजिए इससे जो है जो कमर दर्द है जो किसी सूरत नहीं जा रहा होता, ये एक रेमेडी है। इसके इस्तेमाल करने से जो है आपके कमर का दर्द जो है सही हो जाता। मैं इसके ये मेडिकली इसमें है विटामिन ये है, इसमें विटामिन वो है, ये नॉलेज तो आपको गूगल से भी मिल जाएगी, मगर मैं आपको इस मुख्तसर वक्त में वो नॉलेज देना चाहती हूँ जो शायद आप लोग को नहीं पता। और एक और चीज़ है, जिस रब्बुल कायनात ने जिनकी कसम खाई है, जैतून और इंजीर, क्यों ना हम दोनों को मिक्स कर लें। मेरा तरीका ये होता है कि मैं जैतून को क्या करती हूँ, एक जार लेती हूँ, उसमें पहले तमाम जो है ना इंजीर डाल लेती हूँ, नरम से इंजीर, क्योंकि हमें यहाँ पे जो इंजीर जो मिलते हैं वो हमें अक्सर सूखे हुए मिलते हैं। नॉर्दर्न एरिया वगैरह में तो अंजीर लगता भी है, तो लोग जो जाते हैं, जैसे मैं चित्राल की हूँ, हम लोगों ने तो वहाँ खाए भी हैं मौसम में, और हम सुखा कर भी रखते हैं। मगर जो हम ब्लेस हैं कि पाकिस्तान में हर जगह ड्राई इंजीर आपको मिल जाता है। आपने करना क्या है, आपने इंजीर लेना है, इंजीर को आपने जो है ग्लास के जार में भर कर रखना है, उस पर आप डाल दीजिए, जब भर लें पूरा, उसमें आप पोर क्या करेंगे, जैतून का तेल। जैतून का तेल पोर करके आप उसको बंद करके रख लें 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, इस तरह। तो क्या होता है, जैतून का तेल वो पीता जाता है, आपस में मर्ज होते जाते, नरम हो जाता है। फिर आप इन दोनों को लें और ब्लेंड कर दें। अब जब आप इन दोनों को लेके ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे, क्योंकि वो नरम हो चुका होगा तो वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। पहले आप देख लीजिएगा कि नरम हो जाए। जब एक दफ़ा आपने ब्लेंड कर दिया, ये एक ऐसा मतलब कि माजून बन समझ लें या सिरप समझ लें या आप इसको कोई भी नाम दे दें, ये आपके हर अमराज में आपके काम आता है। बच्चों को 1/4 टीस्पून दिन में 2 बार दीजिए, इससे बड़े बच्चों को 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दीजिए, और जो बड़े जो हैं वो 1 चम्मच दिन में 2 बार खाएं। आप यकीन करें इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है, क्योंकि हम नेचुरोपैथ कहते हैं
मैदा दुरुस्त इंसान तंदुरुस्त, ये मैं भी कहती हूँ, मैदा दुरुस्त इंसान तंदुरुस्त। तो ये मैदे के अमराज को ख़त्म करके एक वो बीमारी जो हम किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, अगर किसी को हो तो उसमें शिफा देने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, इनको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि सेहतमंद ज़िंदगी आप गुजार सकें। उम्मीद करती हूँ जो जिन मौज़ूओं पे हमने बात की है, जिन चीज़ों पे हमने बात की है, उनको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। एहसान है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वर्दा शुएब और एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ रमज़ान दस्तरखान में। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सबके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। थोड़ी गर्मी बढ़ गई है लेकिन फिर भी माह रमज़ान का महीना ऐसा है कि अल्लाह ताला खुद ब खुद हमें सब्र दे देते हैं। आप ज़रा सोचिए कि अगर नॉर्मल डेज़ में रमज़ान ना हो और हम एक गिलास पानी ना पिए 10 से 15 मिनट, तो हमारी क्या हालत हो जाती है। लेकिन आप देखें अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला का जो करम है हम पे, आप देखें रोज़ेदारों को अल्लाह ताला खुद ब खुद जो है वो सब्र अता करते हैं और पूरा दिन गुजर जाता है और हमें जो है वो महसूस ही नहीं होता, हमें ना प्यास महसूस होती है ना भूख का एहसास होता है। और तो कुछ लोग थोड़े थोड़े से जो है वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स रोज़मर्रा के काम भी हम कर रहे होते हैं, रोज़ा भी रखना जो है वो फ़र्ज़ है और ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि अगर आप सहरी के टाइम पे प्यास ना लगे आपको, अगर आप लस्सी का इस्तेमाल करें या फिर दही का इस्तेमाल करें या फिर एक इलायची खा लें, तो इससे भी प्यास का एहसास जो है वो नहीं होता। और अगर एनर्जी आपकी डाउन हो रही है, चिड़चिड़ापन होता है इफ्तार के टाइम तक, या फिर गुस्सा आता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, एनर्जी आपको लो लगती है अपनी, तो आप क्या करें, आप सहरी में 2 अदद खजूर का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी का शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा और आपको भूख का एहसास कम होगा और फिर आप लो फील नहीं करेंगे, चिड़चिड़ापन नहीं होगा आपको। तो जनाब ये थी हमारी एक छोटी सी टिप जो मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, और अगर आप लोग भी इस टिप को जो है वो आजमाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको भी जो है वो फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा, वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा और चिड़चिड़ापन और गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारी आज की रेसिपी की तरफ। लेकिन सबसे पहले हमें ख्याल रखना है किसका? अपना, अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो बहुत ख़तरनाक है और हमारे पड़ोसी मुल्क का हाल हम देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत बुरी सिचुएशन वहाँ पे है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी दुआएं हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ कि जल्द से जल्द वो इस मुहलिक बीमारी से जो है वो निजात पाएँ और इस जो मुश्किल घड़ी है उससे वो बासानी जल्द से जल्द निकलें अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह ताला हम सब पर भी, हमारे मुल्क पर भी जो है वो रहम व करम फरमाए अपना, और कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक बीमारी से हम सबको जो है वो महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। लेकिन हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते कि हम भी जो है वो अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। वैसे तो सफाई निस्फ़ ईमान है, इस्लाम में भी हमें सिखाया जाता है बार बार कि साफ़ सफाई का ख्याल रखें, लेकिन कोरोना वायरस में भी हमें चाहिए कि हम बार बार अपने हाथों को धोएं, किसी आम साबुन से या हैंड वॉश से नहीं, सिर्फ डेटॉल के एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश या फिर सोप से अपने हाथ धोने हैं। सैनिटाइज़र यूज़ करना है बार बार, क्योंकि ईद का मौका करीब आ रहा है और अफ्तार में भी कुछ काफ़ी लोग जो हैं वो दावतें वगैरह हो रही हैं, तो प्लीज़ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कंटिन्यू रखें, बार बार हाथ धोएं। लेकिन सैनिटाइज़र लगा के आप जो है वो चूल्हे के पास बराए मेहरबानी बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि कोई भी सैनिटाइज़र हो वो फायर कैच कर सकता है। तो यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं धोंगी अपने हाथ। तो आइए चलते हैं डेटॉल के काउंटर की तरफ और सबसे पहले अपने हाथों को करते हैं जरासीम से पाक। तो जनाब आ गए हैं हम डेटॉल के काउंटर पे, जहाँ पे हम अपने हाथ धोएंगे। लेकिन मैं डेली आपको जो है बताती हूँ डेटॉल का एक नया प्रोडक्ट आया जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसने हमारी लाइफ जो है बहुत आसान कर दी है। और कोरोना वायरस में जहाँ हम कहते हैं कि अपने घर को, अपनी गाड़ी को, अपने फर्नीचर्स को, तमाम चीज़ों को आप डिसइंफेक्टेंट रखें, तो हम डेटॉल का पानी और स्प्रे बना के जो है वो यूज़ करते हैं और सब पे स्प्रे कर रहे होते हैं। लेकिन डेटॉल ने हमारी इस मुश्किल को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमारे लिए एक सहूलत हमें मुयस्सर कर दी है। वो ये है कि डेटॉल ने इंट्रोड्यूस करवाया
है नया ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, जिससे बासानी हम जो है अपने घर की किसी भी चीज़ को, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो काउंटर टॉप हो, या फिर हमारे दरवाजे के नॉब्स हों, गाड़ी की सीट्स हों, डैशबोर्ड्स हों, आप जहाँ चाहें आसानी जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो भी आपके घर की सर्फेसेज हैं उनको आप डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। क्या करना है, आपने सिर्फ छोटा सा काम करना है, आपने इसको शेक करना है और 15 या 20 सेंटीमीटर की दूरी से आपने उस सरफेस पे इसको कर देना है और आपने बस इसको छोड़ देना है। वाइप ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद जो है वो ड्राई हो जाता है और आपकी तमाम सर्फेसेस को जहाँ पे आपने यूज़ किया है उसको डिसइंफेक्टेंट कर देता है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, आपको एक कहते हैं ना कि एक इरिटेबल स्मेल फील नहीं होगी, आपको एक अच्छी सी खुशबू आएगी जैसे कि रूम फ्रेशनर आपने किया हो। तो जनाब ये तो हो गई बात डिसइंफेक्टेंट स्प्रे की, लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको जिनका ख़ास ख्याल रखना है। पहली चीज़, ये फ्लेमेबल प्रोडक्ट है, आपने इसको आग के पास इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि जब चूल्हा जल रहा हो या आप स्टोव का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस वक्त आपने अपने किचन के काउंटर टॉप पे इसको यूज़ नहीं करना, या फिर अगर आपने किचन काउंटर टॉप पे यूज़ किया है तो एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स तक आपने चूल्हा नहीं जलाना, ताकि इसके जो सारे फ्यूम्स हैं वो हवा में से ख़त्म हो जाएं, एवोपरेट हो जाएं, फिर उसके बाद आप जो है वो चूल्हे का इस्तेमाल करिए। दूसरा ख्याल आपने ये रखना है कि आप इसको गाड़ी में बेशक इस्तेमाल करिए, लेकिन आप गाड़ी के डैशबोर्ड में या गाड़ी के अंदर ना रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और खुदा ना खास्ता ये फायर कैच कर सकता है, आग पकड़ सकता है हीट की वजह से। इन शॉर्ट आपने इसको हीट से दूर रखना है। छोटी सी प्रिकॉशन है, आप करिए, ध्यान रखिए, लेकिन इससे आप देखें लाइफ कितनी आसान हो गई है हमारी कि अब हमें स्प्रे बॉटल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। घर में आप जस्ट डेटॉल का ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे ला के रखिए और बआसानी अपने घर को जो है वो कोरोना वायरस जैसे जरासीम से जो है वो महफूज रखिए। और जनाब चलते हैं अब हाथ धोने की तरफ। तो मैं हाथ धोंगी यहाँ पे डेटॉल के एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश से। यहाँ पे डेटॉल का सोप भी है, एंटी बैक्टीरियल और हैंड वॉश भी है। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एंटी बैक्टीरियल डेटॉल का हैंड वॉश, जिसका एक ड्रॉप ही काफ़ी है कोरोना वायरस जैसे मुहलिक और ख़तरनाक जरासीम को जो है वो मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए। डेटॉल ना सिर्फ कोरोना वायरस जैसे जरासीम का जो है वो ख़ात्मा करता है, बल्कि और भी मुख्तलिफ 100 तरह के जरासीम ऐसे होते हैं जो डिफरेंट बीमारियाँ फैलाते हैं, ये उनसे भी हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, महफूज रखता है। हाथ धोने का बाकायदा एक तरीका है, ये आप ख़ुद भी अपनाइए, अपने घर में बच्चों को भी सिखाइए कि फिंगर्स के बीच में भी वो करें, अंगूठे के साइड के एरियाज़ जो हैं वो अक्सर रह जाते हैं, नेल्स के बीच में जो है वो करें। इस तरह से जो फिंगर्स का हमारा अंडरनीथ जो पार्ट है वो रह जाता है, उसको दोनों साइड से रब करें, ताकि अच्छी तरीके से हम मेक श्योर हो जाएं कि हमारे हाथ जो हैं वो अच्छी तरीके से जरासीम से जो है वो पाक हो गए हैं। और अब जो है मैं इसको रिंस ऑफ कर लेती हूँ। और ये देखिए, पानी का ज़िया भी जो है वो प्लीज़ कोशिश करें ना करें, बच्चों को भी सिखाएं। मैंने अक्सर घरों में देखा है, अक्सर लोगों को देखा है कि जब वो हाथ धो रहे होते हैं तो पानी खुला छोड़ देते हैं और पानी बहता रहता है जब तक वो साबुन लगा रहे होते हैं। ये 20 सेकंड का छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन इस 20 सेकंड में हम कितना पानी बहा देते हैं ये हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इस चीज़ का। और मैं कहीं दूर नहीं जाती, कराची में ही कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल मैसर नहीं है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो हमें अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए इस चीज़ पे कि हमें जो है वो पानी मैसर है। तो थोड़ा सा हम किफ़ायतशारी से चलें, पानी का ज़िया ना करें, तो इससे अल्लाह भी नाराज़ नहीं होगा और जिन इलाकों में पानी नहीं है शायद वहाँ तक पानी भी पहुँच जाए। तो जनाब हाथ हमारे धुल चुके हैं, लेकिन अब हाथ जो धुल चुके हैं तो इसको मैं साफ़ करूँगी रोज़ पेटल के अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू पेपर से, क्योंकि हमें नैपकिन्स का या फिर हमें जो है वो किसी टॉवल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी जो है वो मुख्तलिफ जरासीम हो सकते हैं जो कि हमारी इर्द गिर्द फ़िज़ा में घूमते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते, वो भी टॉवल पे लग सकते हैं। तो बेहतर है कि आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें रोज़ पेटल का, और यूज़ करने के बाद उसको डिस्कार्ड कर दें, ताकि हम इस बात की यकीन दहानी करा सकें ख़ुद को कि हमारे हाथ जो हैं वो जरासीम से 100% जो हैं वो पाक साफ़ हो चुके हैं। तो जनाब आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारी आज की रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त है और काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगी, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है ये, जो कि इफ्तार में अक्सर कभी कभी हमें फ़ील होता है कि हम रखें। सैंडविचेस जो है वो कभी कभी कमी लगती है, या फिर इफ्तार के बाद 10 से 12 का जो टाइम होता है उस वक्त लगती है हमें हल्की फुल्की भूख। तो उस वक्त क्या करें हम, लॉकडाउन की वजह से जो है वो हालात भी ऐसे हैं कि रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हो जाते हैं, और हम कोशिश भी ये करते हैं और आपसे ये कहते भी हैं कि कोशिश करें जनाब के घर से बाहर ना निकलें। जो कुछ बनाना है आपको आप घर में खुद ही बनाएं, ताकि हम SOPs का ख्याल रख सकें और बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। तो आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का सैंडविच, जो कि बहुत ही मज़े का है, बहुत ज़बरदस्त बनेगा, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। मेरे पास यहाँ पर तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चिकन टिक्के के मौजूद हैं, और मेरे पास यहाँ पर लेकिन ब्रेड नहीं है,
तो हम वेट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, हम पैंडा मार्ट से ऑर्डर कर देते हैं। पैंडा मार्ट से ऑर्डर करना बहुत आसान है। पैंडा मार्ट ने हमारी लिटरली जो है हमारी लाइफ जो है वो हेवन बना दी है कि घर बैठे अगर कोई भी ग्रोसरी आइटम आपके पास अवेलेबल ना हो तो आपको किसी को आवाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, या रोज़े में किसी से मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई प्लीज़ दही ला के दे दें। या भाइयों से अक्सर जो है ना वो बहनों की फड्डे रहते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हम नहीं जा रहे भाई, हमारा रोज़ा है, या फिर किसी को गुस्सा आ जाता है कि इतनी गर्मी हो रही है और रोज़े में आप हर 2-2 मिनट के लिए हमें भेजते हैं। ये जनाब ख़वातीन के साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार कुछ चीज़ नहीं होती, भूल जाते हैं, जहन से निकल जाता है, तो एंड टाइम पे जो आवाज़ें और दौड़े लग रही होती है ना कि भाई प्लीज़ जाके ले आओ, वो चीज़ करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब आपने पैंडा मार्ट भाई को फ़ोन करना है और क्या करना है, फूड पैंडा हर किसी के मोबाइल में डाउनलोड होता है, एक ऐप है जिसमें हमारे पास है पैंडा मार्ट। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने ऐप डाउनलोड करनी है फूड पैंडा की, और यहाँ पे जो है वो पैंडा मार्ट का एक ऑप्शन है, आपने उस पर क्लिक करना है और जो भी ग्रोसरी आपको चाहिए आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, लाइक यहाँ पे अंडे भी हैं, ब्रेड भी है, तमाम ग्रोसरी की जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं ना, हमें ख़ास तौर पर हमें इफ्तार के लिए चाहिए होती है, चिकन वगैरह सब अवेलेबल है यहाँ पे। तो जनाब मैं यहाँ पे ऑर्डर कर रही हूँ ब्रेड, और मुझे 1-2 और चीज़ें चाहिए स्प्राइट की ड्रिंक के लिए भी। स्प्राइट से मैं क्या ड्रिंक बना रही हूँ, मज़े की ड्रिंक ही बनाऊंगी, लेकिन मैं अभी बताऊंगी नहीं आपको क्योंकि थोड़ा सस्पेंस जो है वो बाकी है। आप देखते रहिए ना हमारा कंटिन्यू शो जो है रमज़ान दस्तरखान, फिर आपको बताते रहेंगे हम आगे क्या ड्रिंक बना रहे हैं। तो जनाब मीनवाइल मैंने जो है फूड पैंडा पे जो है वो पैंडा मार्ट पे जाके ऑर्डर कर दिया है ब्रेड का, और देखिएगा ये 10 से 12 मिनट में जो है वो डिलीवर जो है वो कर देते हैं। और मीनवाइल जब तक हम चलते हैं हमारी मैरिनेशन की तरफ, तो चिकन टिक्के के सैंडविच के लिए आपको मैरिनेशन की ज़रूरत है। चिकन चाहिए आपको जूलियन, लेकिन वक्त हो गया है एक ब्रेक का, तो अभी हम जो है यहाँ पे प्रोसीजर स्टार्ट नहीं करते, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपके सामने ही मैं करूँगी मैरिनेशन, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपीज़ बन रही हैं आज, देखते रहिए रमज़ान दस्तरखान। एहसान है रमज़ान। एहसान है रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तरखान, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ऑर्डर किया था पैंडा मार्ट से ब्रेड, और आप देखें कितनी सी जल्दी फटाफट से ब्रेक पे ही जो है हमारे पैंडा मार्ट वाले भाई जो हैं वो आ गए हैं डिलीवरी लेके हमारी डोर स्टेप पे। थैंक यू सो मच जनाब। देखिए फूड पैंडा, थैंक्स टू फूड पैंडा, और कि उन्होंने पैंडा मार्ट के थ्रू हमारी लाइफ जो है बहुत आसान कर दी है, और घर बैठे आपके डोर स्टेप पे जो भी ग्रोसरी के आइटम्स चाहिए आपको वो इजीली मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच भाई, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो जनाब अब मैं पैंडा मार्ट के चॉपर से ब्रेड जो है वो स्लाइसेस मैंने मंगवाए थे बड़े, वो मैं निकाल लेती हूँ, उसको हम एक साइड पे रख देते हैं। और कुछ जूसेस भी हैं इसमें, वो मैं बाद में यूज़ करूँगी जब हम ड्रिंक बनाएंगे स्प्राइट की। तो अब चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ, जो कि हमारी रेसिपी है आज की चिकन टिक्का सैंडविच बना रहे हैं हम। इसके लिए चिकन है मेरे पास 250 ग्राम्स जूलियन में कट हुई हुई। इसकी मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून दही, विस्क कर लेंगे इसको हम इसी में पहले मैरिनेशन कर लेंगे। ये देखिए दही को अच्छे से विस्क कर लिया है हमने, इसको हम ऐड कर देंगे चिकन में। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, अराउंड 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें, थोड़ी तिक्का फ्लेवर है, थोड़ा चटपटा सा बनाएंगे इसको हम। काली मिर्च पाउडर जाएगा इसमें, उसके बाद ज़ीरा पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा, और गरम मसाला पाउडर, नमक हस्बे जायका, लेमन जूस अराउंड 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो एक जूसी सा इसका एक टैंगी सा फ्लेवर आएगा, और चिकन जो है वो आपकी टेंडर्ड भी रहेगी। और थोड़ा सा मैं रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ ताकि चिकन में एक अच्छा सा रेड कलर आ जाए, कि टिक्का बना रहे हैं हम, टिक्का फ्लेवर, तो उसमें रेड कलर जो है बहुत अच्छा अट्रैक्टिंग अपीलिंग लगता है। अच्छा जनाब, और इसके साथ ही क्योंकि दही मैंने इसमें ऐड किया, लेकिन मैं चाहूँगी थोड़ा सा इसमें क्रीमी टेक्सचर भी आए, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी नेस्ले मिल्क पैक की
डेयरी क्रीम, जो कि एक बेस क्रीम है, जो कि तमाम पाकिस्तान में जितने भी शेफ्स हैं उनकी नंबर 1 चॉइस है। अगर आपको अपने खानों में क्रीमी स्मूथ टेक्सचर देना हो, चाहे वो आप दाल मखनी बना रहे हो, बटर चिकन बना रहे हो, या आप पास्ता बना रहे हो, कुछ भी आप बना रहे हो, आप उसमें जो है वो नेस्ले मिल्क पैक की डेयरी क्रीम यूज़ करिए। ये आपके फ्लेवर्स को इन्हांस करती है और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर दे देती है। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी अराउंड 1 टेबल स्पून नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम। ओके जी, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अराउंड 1 टेबल स्पून नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम, और इसको अब आपने मैरिनेट होने के लिए रख देना है अराउंड 30 मिनट्स। लेकिन हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं होता इतना, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और डायरेक्टली इसको जो है वो हम बना लेंगे। लेकिन पहले इसको मैरिनेट कर लेते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कलर कम लग रहा है, रेड फूड कलर, तो मैं थोड़ा सा रेड फूड कलर और ऐड करूँगी ताकि इसका अच्छा सा एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर आ जाए। आपने अक्सर देखा होगा जो हम बेकरीज़ पे जाते हैं तो वहाँ पे चिकन टिक्का सैंडविचेस मिल रहे होते हैं जो बहुत ही मज़े के होते हैं। ये आपको ऑलमोस्ट वही फ्लेवर मिलेगा और वैसे ही हम टेक्सचर देंगे, इसको वैसे ही बनाएंगे। ये आप चाहें तो आप जो है वो एज ए स्नैक्स के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं ईद पे, या फिर हल्की फुल्की भूख लगती है कभी कभी शाम में सैंडविचेस की, आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप आम दिनों में भी इसको बना सकते हैं। तो जनाब भी देखिए मैरिनेशन हो गई है डन। अब हम जो है वो स्टोव ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अब मैं यूज़ करूँगी डालडा कलौंजी कनौला ऑयल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने अपने खानों को, तमाम खाने चाहे हम कुछ भी बना रहे हो, उनको कलौंजी की इम्यूनिटी। तो आप डालडा कलौंजी कनौला ऑयल जो है वो आप तमाम खानों में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप डीप फ्राइंग कर रहे हो, आप चाइनीज़ बना रहे हो, आप सैंडविचेस वगैरह बना रहे हो, कोई आइटम सौते कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप डालडा कलौंजी कनौला ऑयल जो है बआसानी यूज़ कर सकते हैं। डालडा कलौंजी कनौला ऑयल में शामिल है कलौंजी की इम्यूनिटी, जो कि हमारे खानों को देती है कि भरपूर जायका, और उसके अलावा हम जायके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि जब हम बात करते हैं इम्यूनिटी बूस्टर की तो हम ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं जिससे हम जायके पे हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन डालडा ने इंट्रोड्यूस करवाया है पहली बार पाकिस्तान में डालडा कलौंजी कनौला ऑयल, जो कि कलौंजी के ऑयल को मिक्स किया गया है कुकिंग ऑयल में, ताकि हमें मिल सके हमारे तमाम खानों में कलौंजी की इम्यूनिटी। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी अराउंड 1.5 और 2 टेबल स्पून ऑयल। उसके अलावा ज़्यादा यूज़ नहीं करूँ क्योंकि हम सैंडविच बना रहे हैं, तो हमें चिकन को खाली जो है वो सौते करना है। और जैसे ही ऑयल गरम होगा, जो हमारी मैरिनेटेड चिकन है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसका सारा जो मसाला हमने बनाया है वो भी डाल देंगे हम इसमें, और इसको हम कुक कर लेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से आप सौते कर लें कि इसका कलर चेंज हो जाए, पूरी चिकन जो है वो पक जाए। मीनवाइल मैं यहाँ पे जो है वो चॉपिंग कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे सैलेड लीव्स मौजूद हैं, इसमें हम सैलेड लीव्स लगाएंगे, क्यूकम्बर के स्लाइसेस कट करेंगे। अच्छा, मैं सैलेड लीव्स पूरे नहीं रखूँ क्योंकि वो कभी कभी जब आप बाइट लेते हैं तो पूरे ही साथ निकल के आ जाते हैं, तो बेहतर है कि आप उसको बारीक चॉप कर लें ताकि जब हम लगाएंगे अपने सैंडविचेस के अंदर तो वो इजीली च्यूएबल हों, लाइक दिस। बस बर्गर्स वगैरह आप बनाएं तो उसमें अच्छा लगता है कि आप पूरा सैलेड लीफ रख दें, बट इट डजंट लुक्स गुड कि अगर आप सैंडविचेस और स्पेशली टिक्का सैंडविच आप बना रहे हैं तो उसमें पूरा सैलेड लीफ हो, तो ताकि इजीली खा लिया जाए। ये हो गया। और साथ में मैं यहाँ पे क्यूकम्बर भी कट कर लेती हूँ थोड़े से। अच्छा, मैं क्यूकम्बर थोड़े से स्लांट में कट कर रही हूँ, देखें इस तरह से, जस्ट थिनली स्लाइस्ड क्रॉस में थोड़े से, लाइक दिस। ये आप भी अपने घर में इजीली जो है वो कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़े से मज़ीद स्लांट कर देते हैं हम इसको, ये लाइक दिस। थिनली स्लाइस रखने हैं आपने, बहुत मोटे नहीं कट करने, क्योंकि हमें इसको सैंडविचेस के बीच में लगाना है तो ये इजीली च्यूएबल हो। ये हो गए जनाब, इसको भी हम साइड पे कर देते हैं और मैं इसको एक प्लेट में रख लेती हूँ। यहाँ पे चिकन भी जो है वो हो रही है, आप देखें चिकन का ये पानी ड्राई हो रहा है और ये मज़ीद पकेगी अभी थोड़ी सी। थोड़ा सा आप इसको स्टर कर लें ताकि ये जले ना। और यहाँ पे हम सैलेड लीव्स ले लेते हैं और क्यूकम्बर के स्लाइसेस यहाँ रख लेते हैं। जब तक हमारी सैंडविच की प्रिपरेशन जो है वो हो गई है, इसको साइड पे रख लेते हैं यहाँ पे।
ऑलराइट जी, आप देखिए चिकन जो है वो कुक हो गई है, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, कलर भी देखिए हम कितना खूबसूरत सा आ गया है इसका। अब इसको मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपने थोड़ा सा इसको कंटिन्यू स्टर करते रहना है, अगर आप नहीं स्टर करेंगे इसको, चिकन जो है वो नीचे से आपकी लग जाएगी, क्योंकि ज़्यादा इसमें हमने ऑयल इस्तेमाल नहीं किया है और हमें करना भी नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिल्कुल भुनी भुनी ड्राई सी रहे। हम सैंडविच में यूज़ कर रहे हैं इसको, तो स्टोव हम बंद कर देते हैं और यहाँ पे इसको मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। थोड़ा सा जो मसाला था वो भी मैंने इसका निकाल लिया है साथ ही। अच्छा, अब हम वेट करेंगे थोड़ा सा, जब ये ठंडी हो जाएगी तो अब हमें क्या करना है, इसको हमने करना है बिल्कुल चॉप कर लेंगे इसको हम ना। चलें, इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे पहले। मैं जल्दी यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्टर कर रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। अच्छा, और आपने क्या करना है, एक चॉपिंग बोर्ड लेना है, मेरे पास ये चॉपिंग बोर्ड है यहाँ पे। इस पर ये सारी चिकन जो है वो हम डाल लेंगे और इसको हम प्रॉपर चॉप कर लेंगे। पैन मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। अच्छा जी, आप देखें धुएं निकल रहे हैं गरम गरम, बहुत एहतियात से करना है आपने। इसको बिल्कुल बारीक हम चॉप कर लेंगे लाइक दिस। आप लोग वेट कर लीजिएगा थोड़ा ठंडा हो जाए, हाथ ना जला लीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे टाइम को मैनेज करना होता है, तो इस वजह से हम अभी डायरेक्टली गरम गरम कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इसको हम चॉप कर लेंगे। इसमें फ्लेवर तिक्के का आएगा, लेकिन चॉप करने से ये होगा कि सैंडविच पे इजीली स्प्रेड हो जाएगी और इवनली इसका टेस्ट आएगा लाइक दिस। ये देखें, सो वी आर डन। आप देखें चिकन बहुत अच्छी सी जो है वो चॉप हो गई है, रफली चॉप की है हमने, क्योंकि ऑलरेडी हमने जूलियन स्लाइसेस लिए थे, तो वो जल्दी कुक हो गई है और बहुत इजीली जो है वो चॉप भी हो गई है। इसको हम दोबारा से बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये लीजिए, इससे स्पून इसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए इसी बोल में। चलो जी, ये हो गया। और थोड़ा सा ग्रेवी इसकी रह गई है, वो भी हम जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। अच्छा, और मैं यहाँ पे अपना चॉपिंग बोर्ड जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। ओके जी, हमने चॉपिंग बोर्ड क्लीन कर लिया है। अब ब्रेड ले लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, मैं ले रही हूँ यहाँ पे 4 स्लाइसेस ब्रेड के। अब क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मेयोनीज़, और मेयोनीज़ मैं यूज़ करूँगी सिर्फ हेलमंड्स का। यहाँ पे मेरे पास हेलमंड्स का मेयोनीज़ है जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो नंबर 1 है, बहुत फेमस है। अब इन्होंने पाकिस्तान में भी इसको लॉन्च कर दिया है, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये प्योर जो है बहुत ही क्रीमी टेक्सचर होता है, अंडों से बनता है, हेल्दी भी है और आप टेस्ट में भी जो है वो बहुत अच्छा है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट, बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड जो है वो तमाम मेयोनीज़ में सबसे नंबर 1 है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेलमंड का मेयोनीज़ जो है वो मैं थोड़ा सा स्प्रेड करूँगी यहाँ पे। ओके, और फिर उसके बाद हम एक छोटी सी नाइफ़ की हेल्प ले लेंगे, इसको हम इवनली स्प्रेड कर देंगे। आप टेक्सचर देख सकते हैं इसका, कितना ज़बरदस्त स्मूथ टेक्सचर है, सिल्की टेक्सचर है इसका। तो दिस इज़ द वे दैट हाउ यू कैन जज अ मेयोनीज़ दैट कौन सा वो अच्छा ब्रांड है और कितना ज़बरदस्त है। और बाकायदा ये अंडे से और इसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड की जाती है, तो गिव्स यू अ क्रीमी टेक्सचर एंड फ्लेवर। तो यहाँ पे भी हम लगा लेते हैं इसको लाइक दिस। वो भी हो गया। लास्ट पीस पे भी हम इसको स्प्रेड कर लेते हैं। अच्छा, इसका हम जो सैंडविचेस बनाएंगे वो डबल सैंडविच बनाएंगे हम, तो कोशिश करें आप इसके लिए बड़ी साइज़ की ब्रेड जो है वो यूज़ करिएगा, या फिर अगर आपने सिंगल बाइट सैंडविचेस बनाने हैं, कभी कभी हम दावतों में सर्व करते हैं, या फिर अगर ईद पे कोई आपने ईद प्लेटर बनाना है, स्नैक प्लेटर बनाना है, तो उसके लिए आप सिंगल बाइट भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, हमने मेयोनीज़ स्प्रेड कर दिया है। अब जो चिकन हमने बना के रखी है हम वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे इवनली इसको स्प्रेड कर देंगे। ऐसे
ये हो गई। और इसके बाद अब हमने जो चॉप हमने रखे थे, ये रहे मेरे पास सैलड लीव्स थे, वो ऊपर से इसको मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी टू गिव्स अ नाइसर एंड ग्रीन कलर। और सैलड लीव्स जो हैं वो हेल्दी भी हैं, जब सैंडविच हम बना ही रहे हैं और तमाम हेल्दी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें अब वेजीज़ भी इसी में यूज़ कर लें ताकि बहुत हेल्दी हो जाएगा ये। अच्छा जनाब, अब मैं इसको कवर कर दूँगी ऐसे। ओके, अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम एक लगाएंगे लेयर नॉर के टमाटो केचप की। नॉर का टमाटो केचप है हमारे पास जो कि प्योर टमाटो से बनता है और कितना गाढ़ा और थिक है ये देखें आप। और ये सैंडविचेस में जो है वो एक फ्लेवर इन्हांस करता है, जान डाल देता है। तो इसको भी हम ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्यूकम्बर के स्लाइसेस थे हमने थिनली स्लाइस रखे हुए थे वो हम लगा देंगे यहाँ पे, एक के ऊपर एक। देयर, यहाँ पे इसलिए बहुत थिनली स्लाइस लगाइएगा ताकि इजीली जो है वो च्यूएबल हो। एंड डन। और लास्ट में दोबारा से हम थर्ड लेयर जो लगाएंगे वो भी इसके ऊपर हम लगाएंगे मेयोनीज़ की, हेलमंड्स की। और ये हमारा एक रेडी हो गया है सैंडविच। और अब इसकी जो कॉर्नर्स हैं रिमेनिंग वो हम कट कर लेते हैं लाइक दिस। अच्छा, कॉर्नर्स जब भी आप कट करें उसको काइंडली वेस्ट मत करिएगा, डिस्कार्ड मत करें, आप उसको ड्राई कर लीजिए और आप इजीली उसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अच्छा, मेरे पास इंस्टा पे मेरे मैसेज आया था कि आप ब्रेड क्रम्स जो हैं वो सॉगी हो जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आप क्या करें, जब भी आप ब्रेड क्रम्स इस तरह के रखते हैं, ब्रेड क्रम्स बनाने वाले होते हैं, तो आप उसको फ्राइंग पैन में गरम कर लें। फ्राइंग पैन को अपना उसमें बगैर कुछ ऑयल डाले, बगैर कुछ डाले आप जो है वो उसको सौते कर लें थोड़ा सा, बिल्कुल जब ड्राई हो जाएगा फिर आप उसको ग्राइंड कर लें। और अगर भी तब भी आपको लगता है कि उसमें नमी बाकी है तो दोबारा से आप जो है वो उसको फ्राइंग पैन में आप कह सकते हैं कि जाके उसकी जो ब्रेड में एक नमी होती है वो एवेपोरेट हो जाए, आप उसको फिर उसके बाद जार में जो है वो बंद करके रख लीजिए और ब्रेड क्रम्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कॉर्नर्स कट कर रही हूँ और टाइम भी हो गया है एक ब्रेक का, तो आप जाइए जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आइए, फिर आपके सामने करते हैं इसकी प्लेटिंग। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एहसान है रमज़ान। एहसान है रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तरखान और हम बना रहे थे यहाँ पे चिकन टिक्का सैंडविच, और चिकन टिक्का सैंडविच आपके सामने रेडी है। और अभी मैं जो है वो ऑयल गरम कर रही हूँ क्योंकि सैंडविच के साथ फ्राइज़ ना हो तो मज़ा नहीं आता। जनाब, मैंने यहाँ पे गरम पे लगाया है डालडा कलौंजी कनौला ऑयल, क्योंकि तारुफ़ा किसी का मोहताज ही नहीं है। डालडा तमाम घरों में डालडा कलौंजी कनौला ऑयल जो है वो तो नहीं, लेकिन हाँ आई एम श्योर अब यूज़ हो जाना चाहिए क्योंकि हमने आपको बताया है कि इसकी कितनी इफ़ादियत है कलौंजी की, हम सब जानते हैं। और डालडा ने बनाया है एक कलौंजी की इफ़ादियत से भरपूर कुकिंग ऑयल ताकि आप लोग अपने तमाम खानों को दे सकें कलौंजी की इम्यूनिटी, वो भी बग़ैर किसी टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। जनाब, यहाँ पे मैंने डालडा कलौंजी कनौला ऑयल जो है वो गर्म पे लगाया था। मैं अब फ्राई करूँगी फ्राइज़, लेकिन मैं कोई नॉर्मल फ्राइज़ रेगुलर फ्राइज़ फ्राई नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी सबरोसो के चिक कॉर्न फ्राइज़ जो कि रेडीमेड फ्राइज़ हैं यहाँ पे। और सबरोसो का सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि जनाब हम जब रेडीमेड चिकन के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो क्या चिकन जो है वो हलाल है। तो जनाब, सबरोसों के प्रोडक्ट में जो भी चिकन इस्तेमाल होती है उनको हाथ से ज़िबा किया जाता है तकबीर पढ़ते हुए। तो ये बात की तो गारंटी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सबरोसों की जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें जो भी चिकन यूज़ होती है वो तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो हलाल हैं, आप बासानी खा सकते हैं। और रेडीमेड प्रोडक्ट हैं, आप बासानी इनको यूज़ कर सकते हैं। इनके बहुत से नए ब्रांड्स हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, स्पेशली इनकी चिकन कचौरी बड़ी फेमस है आजकल। आई एम श्योर आपने ट्राई की होगी, हमने अपनी रेसिपीज़ नहीं बनाना सिखाई है आपको। और ये देखिए जनाब, चिक कॉर्न फ्राइज़ मैंने निकाल लिए हैं। ये 2 पैक्स होते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो कि जितना आपने यूज़ करना है अपने हिसाब से यूज़ करिए, बाकी आप दोबारा से जो है वो उसको फ्रीज़ कर लीजिए। तो ये हो गया हमारे चिक कॉर्न फ्राइज़। यहाँ पे एक पैकेट मैंने निकाला है यहाँ पे, और ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। मैं इसको यहाँ ले लेती हूँ
और ये देखिए, अच्छा आपने क्या करना है, मैंने ऑलरेडी बहुत पहले से इसको निकाल के यहाँ पे रखा था, तो ये ऑलरेडी थॉ हो चुके हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाल रहे हैं तो इसके पीछे पैकेट के पूरी इंस्ट्रक्शंस गिवन है, आपने उस तरह से उसको डीफ्रॉस्ट करने के बाद आपने फ्राई करना है। तो ये देखिए ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। मैं ये तमाम चिकन फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई कर लूँगी। और इसको हमने लो टू मीडियम हीट पे हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, अदरवाइज़ वरना ये जल जाएंगे, ऊपर से क्रिस्पी हार्ड हो जाएंगे, अंदर से जो है वो आपको चिकन में इतना मज़ा नहीं आएगा, बहुत हार्ड हो जाएंगे। जब तक यहाँ पे चिकन्स हमारे सब रोस्टर के जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, आप हमारा शो देख रहे हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कोई गिफ्ट अनाउंस ना करें। तो जनाब हमारे पास है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से गिफ्ट, जो कि है फोर्टाइल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, प्लस जामे शीरी की तरफ से जो है वो गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। और जनाब यहाँ पे जो है वो सब रोस्टर के चिकन फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। राइट जी, आप देखें कितना अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो गया है सब रोस्टों के चिकन फ्राइज़ का, ये ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं। मैं जल्दी से यहाँ पे जो है वो ज़ूप के जो शीट है वो यूज़ करूँगी, क्योंकि हम चाहते हैं आजकल हर कोई जो है वो हेल्थ कॉन्शियस हो गया और हम चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा कैलोरीज जितना मैक्सिमम हो सके हम कट डाउन करें। तो ये आप कैसे कर सकते हैं जनाब, जो भी आप फ्राइड आइटम खा रहे हैं, आप उसको जब जिस प्लेटर में भी सर्व कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसमें आपने एक लेयर लगानी है ज़ूप की शीट की, जो कि अप टू 260 तक जो है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है। तो मैं यहाँ पे चिकन फ्राइज़ को फ्राई कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम बिल्कुल एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हैं वो अब्जॉर्ब ना करें, सारी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो ज़ूप की शीट अब्जॉर्ब कर ले। तो इसको मैं निकालूंगी ज़ूप की शीट पे। और ये देखिए जनाब, आप बेफिक्र होके जो है जो भी फ्राई आइटम्स हैं, चाहे पकोड़े हैं, समोसे हैं, कचौरी है या फिर फ्राइज़ हैं, आप बासानी बगैर किसी टेंशन के खा सकते हैं, ये सोच के कि जनाब जो भी इसकी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं अप टू 260 तक वो जो है वो ज़ूप की शीट अब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये देखिए जनाब, हमारे चिकन फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हैं। इसको हम सर्व करेंगे हमारे सैंडविचेस के साथ। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, सैंडविचेस हैं, चिकन फ्राइज़ भी हो गए, अब एक ड्रिंक भी बनती है और ड्रिंक भी ऐसी होनी चाहिए कि जो कि बहुत ही मज़ेदार सी हो। एक डिफरेंट ड्रिंक है, आज हम बना रहे हैं स्प्राइट से मिमोसा। मिमोसा क्या है ये बताते हैं आपको। इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, और ये है ऑरेंज जूस, थोड़ी सी जिंजर है मेरे पास, और ये रहा हमारा ग्लास। अच्छा, इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट असेंबलिंग है। सबसे पहले इसमें आपने ऐड करना है ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस डालेंगे हम इसमें, एक सिंगल सर्विंग में आपको बता रही हूँ। ये देखिए 1/4 या क्वार्टर ग्लास तक आपने जो है वो ऑरेंज जूस इसमें ऐड करना है। थोड़े से मेरे पास है यहाँ पे फ्रेशली ग्रेटेड जिंजर है मेरे पास, वो हम इसमें डाल देंगे। जिंजर जो है वो आपके डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है, और जब आप इसको इस तरह के कुछ हैवी खाने खाते हैं और उसके साथ कुछ ड्रिंक आप सर्व करते हैं, अक्सर लोग नमक डाल के तो पीते हैं, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी सी जिंजर ग्रेटेड ऐड कर लें तो फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाता है उसका, आपके डाइजेशन में भी ये हेल्पफुल होता है। आइस क्यूब्स है मेरे पास, थोड़ी सी मेल्ट हो गई हैं, वो डाल दूंगी मैं यहाँ पे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ठंडी ठंडी स्प्राइट। इसकी आवाज़ ही जो है ना बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है। और अगर आप चाहें, आप ड्रिंक बनाना नहीं चाहते तो आप स्प्राइट वैसे भी जो है वो डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ चाहते हैं कि नॉर्मल आप ड्रिंक से जो है वो बोर हो चुके हैं, या फिर इफ्तार में भी आप जो है वो नॉर्मल ड्रिंक से बोर हो चुके हैं, तो स्प्राइट से हम आपको डिफरेंट रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं, आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो जनाब ये देखिए, हमारी स्प्राइट की जो ड्रिंक है मिमोसा वो भी रेडी हो चुकी है। चिकन फ्राइज़ भी हमारे रेडी हैं, हम सैंडविच के साथ उसको सर्व करेंगे थोड़ा सा, और इसको हम सैंडविचेस को जो है हम सर्व करेंगे नॉर के केचप के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, हेलमंड्स के जो है मेयोनीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, वी आर डन विद आवर रेसिपी टुडे। और अब वक्त हुआ है जाने का डाइनिंग एरिया की तरफ, तो आइए चलते हैं डाइनिंग एरिया में।
सो गाइज हेयर वी आर इन आवर डाइनिंग एरिया। आप देख सकते हैं हमारे सामने है बहुत ही डिलीशियस सा चिकन टिक्का जो कि बेकरी स्टाइल है। बेकरीज में हम जाते हैं चिकन टिक्का सैंडविच खाते हैं, वही सेम रेसिपी जो है हम आपके लिए लेके आए हैं, हमने बनाई है। और साथ में हमने जो है वो सर्व किए हैं सबरोसो के चिक कॉर्न फ्राइज़, जो कि फ्राइज़ भी हैं लेकिन चिकन के साथ हैं और रेडीमेड हैं, आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ ही हमने सर्व की है यहाँ पे मिमोसा, जो कि हमारी स्प्राइट की ड्रिंक है, उसमें हमने थोड़ी सी ग्रेटेड जिंजर ऐड करा है जो कि बहुत ही यमी फ्लेवर देती है। और जब हम डाइनिंग एरिया में आते हैं तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने, जो कि आपने अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को भी आदत डालनी है। वो क्या है कि डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र आपने ज़रूर अपनी डाइनिंग टेबल पे या दस्तरखान पे रखना है। अपनी फैमिली को याद दहानी करवानी है कि यूज़ करें डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र या फिर डेटॉल का एंटी बैक्टीरियल सोप भी है, जिसके ज़रिए हम अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को जो है वो एक छोटा सा तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं कोरोना वायरस के ख़िलाफ़। और डेटॉल के एंटी बैक्टीरियल सोप, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र ना सिर्फ हमें ये कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, बल्कि और भी 100 इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलाने वाले जरासीम हैं जिनसे हम अपने आप को, अपनी फैमिली को जो है महफूज रख सकते हैं और अपने इर्द गिर्द एक छोटा सा तहफ़्फ़ुज़ का दायरा बना सकते हैं। क्योंकि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। बार बार डेटॉल के एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश या फिर सोप के साथ हम हाथ धोएं और सैनिटाइज़र का कंटिन्यूसली इस्तेमाल रखें। इसी के साथ ही आज का एपिसोड होता है ख़त्म। फिर मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एहसान है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल अर्शिल अज़ीम। मालिक, बादशाह, करीम, मेहरबान, रहमान, रहीम, तेरे करोड़ एहसान के तूने हमें मुसलमान बनाया और इसी मुसलमानी का सदका है कि तूने हमें माह रमज़ान जैसा अज़ीमुश्शान महीना भी अता किया है। तुझे तेरी रहमत का, तेरी अज़मतों का, तेरे एहसान का, तेरे फ़ज़ल का वास्ता। बारी ताला हर उम्मती का रोज़ा कबूल फरमा, नमाज़ें कबूल फरमा, तरावियाँ कबूल फरमा, कुरान का सुनना और कुरान का पढ़ना कबूल फरमा। रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तुझे वास्ता देकर दुआ करते हैं। सारे ही उलुल अज़म अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन का तुझे हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी और सारे औलिया का वास्ता देकर अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह बस हमारी टूटी फूटी नेकियां कबूल हो जाएं, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए, हमारे माँ बाप की बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए। बारी ताला वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तूने अपनी किताब में ये वाज़ेह ऐलान किया है, मत मरना मगर मुसलमानी में मरना। तो अल्लाह में ईमान की ज़िंदगी तूने दी है तो ईमान की मौत भी अता फरमा, हमें बेईमानी की मौत से बचा ले, हमारे बीमारों को अच्छा कर दे, कोरोना वायरस से हमारी जान छुड़ा दे, लॉकडाउन की आफतों से हमारी जान छुड़ा दे। या अल्लाह तंग दस्तियाँ, फ़क़्र फ़ाक़ा, बेरोज़गारियाँ और कर्ज़दारियों से हर उम्मती की जान छुड़ा दे। जो तंग दस्त हैं, परेशान हाल हैं, फ़क़्र फ़ाक़ा से दो चार हैं, ये महीना तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक इस महीने में बंदे का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। सबका रिस्क बढ़ा दे, सबके हाल पर रहम कर दे, करम कर दे, फजल कर दे, बे औलादों की गोदें औलाद से भर दे, बे रिश्तों को नेक, साले, करीम, गैर लालची, हम कुफ रिश्ते अता फरमा दे, जो गुमशुदा हैं उन्हें मिला दे, जो बेकसूर कैद में फंसे उनको आज़ादी दे, जिन पर झूठे मुकदमे बने हुए हैं उनकी मुकदमों से खलासी दे। इस वतन को तूने माह रमज़ान में आज़ादी अता की थी, उन आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों का सदका ये वतन सुबह क़यामत तक आज़ादी के नूर से मुज़य्यन फरमा, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा, इसके मुखलिसीन को ऐ अल्लाह उरूज दे
और जितने अय्यार मक्कार धोखेबाज इस वतन अज़ीज़ की जड़ों में घुसे हुए हैं उनसे उम्मत की जान छुड़ा। पाकिस्तान क़यामत तक सलामत रहे। हम वतनों की मदद फरमा। तेरे बंदे तेरी बंदियाँ यकीनन तेरी बारगाह में इस वक्त दुआ के लिए हाथ उठाए हुए होंगे। न जाने कितने करोड़ लोग इस वक्त दस्तरखान पर इफ्तार के इंतज़ार में बैठे होंगे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जो हमारे साथ दुआ में शरीक है उन पर भी और पूरे आलम में बसने वाली तेरी हर मखलूक पर तू अपनी रहमत नादिल फरमा। तमाम जिन्नो इंस पर अपनी रहमत नादिल फरमा। ऐ अल्लाह, ज़मीन में रहने वाले, समंदरों में रहने वाले, ज़मीन के ऊपर बसने वाले, ज़मीन के अंदर रहने वालों सब की तू पर सब पर अपनी रहमत नादिल फरमा। और माह रमज़ान करीम यकीनन ये वो महीना है, इस महीने में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर को बिस्तर से दूर कर देते थे। यानी गोया दिन रात तेरी बंदगी में बसर होते थे। और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत तेज़ आंधी की तरह इस मुक़द्दस तरीन महीने में जारी व सारी रहती थी। तुझे उस अज़ीम नबी का सदका, उस नबी की अज़मत व रिफ़त व बुलंदियों का सदका, उनकी जूदो अता और सखावत का सदका, उनकी शब-ए-दारियों का सदका हम कमज़ोरों को, नातवाओं को इबादत का शौक़ अता फरमा। रोज़ा ढाल है, तेरे हबीब फरमाते हैं इसे कोई फाड़े नहीं। इसका फाड़ना यह है कि रोज़े के अंदर झूठ बोलना, गीबत करना, वादा खिलाफ़ी करना, नाहक काम करना रोज़े की ढाल को फाड़ देते हैं। मौला, हमारी ये रोज़े की ढाल जो है, जो जहन्नम के सामने ढाल है, इसे सलामती के साथ दुनिया से ले जाने वाला बना दे। और जन्नत में जो बाबुर रैयान है, उसी बाबुर रैयान से हमारा दाखिला मुक़द्दर फरमा। हमारी कदम कदम पर मदद फरमा। सबके गुनाह माफ़ कर दे। अज़ाब क़ब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले। बतक़ाज़ाए बशरियत जितने गुनाह कर चुके हैं, तौबा करते हैं, माफ़िया मांगते हैं। या अल्लाह, हमारी माफ़िया और हमारी तौबा सच्ची बना दे। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।